सो गाइस वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। तो आज की वीडियो में हम ऑटोमेशन की हेल्प से एक और न्यू प्रोजेक्ट को बनाने वाले हैं जो कि होने वाला है ऑटोमेटिक इंस्टाग्राम बर्थडे विशर। मतलब कि भाई यहाँ पर ना हम किसी भी बंदे को एक स्पेसिफिक डेट पर एक स्पेसिफिक टाइम पर किस टाइप से ऑटोमेशन की हेल्प से जो बर्थडे विशेस है वो सेंड कर सकते हैं। उस टाइप का एक प्रोजेक्ट हम आज वीडियो में बनाने वाले हैं और ये कम्प्लीटली फ्री होने वाला है और उसी के साथ साथ हम इस प्रोजेक्ट को होस्ट करना भी सीखेंगे। मतलब कि भाई एक वेबसाइट की तरह होस्ट कर देंगे, वहां पर लॉगिन करने के बाद में जितने भी बर्थडेज हैं उन्हें ऐड कर देंगे और वो ऑटोमेटिकली जितने भी बर्थडे विशेष हैं उन्हें सेंड करता रहेगा। तो बिना किसी देरी के फटाफट से स्टार्ट करते हैं आज वीडियो को। लेट्स गेट स्टार्टेड। Audio Jungle. सो गाइस जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पर मैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर आ चुका हूँ और अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम एक फोल्डर बनाएंगे। अब यहाँ पर हम जब भी अपना एक न्यू प्रोजेक्ट बनाते हैं तो हम एक अलग से फोल्डर बनाते हैं जिसमें कि अपनी सारी फाइल्स रखते हैं उस प्रोजेक्ट की। तो लेटेस्ट यहाँ पर इस टाइप से मैं एक न्यू फोल्डर बना लूंगा जिसका कि नाम रख दूंगा लेटेस्ट से बर्थ डेट्स, लेटेस्ट से बर्थ डेज, कुछ इस टाइप से। और यहाँ पर मैं क्या करूँगा, इस फोल्डर को अपने VS कोड के साथ ओपन कर लूंगा। तो ये फोल्डर देख सकते हो VS कोड के साथ ओपन हो चुका है। और यहाँ पर मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं जो अपना टर्मिनल है उसे ओपन कर लूंगा लेटेस्ट से Ctrl+J। तो यहाँ पर मेरा जो टर्मिनल है ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं सबसे पहले तो अपना जो वर्चुअल इन्वायरमेंट है वो बनाऊंगा। लेटेस्ट से यहाँ पर इस टाइप से python-m venv.env टाइप करने के बाद में इंटर प्रेस कर दूंगा। तो यहाँ पर क्या होगा, मेरा जो वर्चुअल इन्वायरमेंट है वो बन जाएगा। अब यहाँ पर ना जो हमारा वर्चुअल इन्वायरमेंट है वो मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि भाई मेरे सिस्टम में पहले से जो लाइब्रेरी वगैरह है वो इंस्टॉल्ड है। अब यहाँ पर अगर मैं बिना इंस्टॉल किए अगर मैं अपना कोड रन करूंगा तो आपके सिस्टम में हो सकता है कि कुछ एरर आए। तो इसलिए यहाँ पर मैं अपना जो वर्चुअल इन्वायरमेंट है वो बना रहा हूँ। अब यहाँ पर मैंने अपना जो वर्चुअल इन्वायरमेंट है बना लिया है, इसे फटाफट से एक्टिवेट कर लूंगा। लेटेस्ट से इस टाइप से मैंने अपने वर्चुअल इन्वायरमेंट को एक्टिवेट कर लिया है। और देख सकते हो यहाँ पर जो हमारा वर्चुअल इन्वायरमेंट है उसका जो नाम है वो यहाँ पर शो हो रहा है। मतलब कि हमारा जो वर्चुअल इन्वायरमेंट है वो एक्टिवेट हो चुका है। अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा, पिप इंस्टॉल टाइप करने के बाद में यहाँ पर मैं अपनी जितनी भी लाइब्रेरीज हैं या फिर जितने भी मॉड्यूल्स वगैरह मुझे जो इंस्टॉल करना है उनका नाम असाइन कर दूंगा। सबसे पहले तो यहाँ पर मुझे जो अपना फ्लास्क है उसे ही इंस्टॉल करना है, तो यहाँ पर मैं फ्लास्क असाइन कर दूंगा। और यहाँ पर ना हमें जो डाटाबेस है उसे भी कनेक्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम डाटाबेस के लिए फ्लास्क एसक्यूएल एल्केमी का यूज़ करने वाले हैं, तो यहाँ पर मैं उसे भी इंपोर्ट कर लूँगा लेटेस्ट से फ्लास्क एसक्यूएल एल्केमी, कुछ इस टाइप से। और यहाँ पर मैं जो इंस्टाग्राम है उसके लिए यहाँ पर मैं इंस्टाग्राम API का यूज़ करने वाला हूँ, तो यहाँ पर मैं उसे भी असाइन कर दूंगा। और उसी के साथ साथ यहाँ पर मैं जो अपना एक स्पेसिफिक टाइम है उस पर मैसेज सेंड करवाने के लिए ऐप शेड्यूलर का यूज़ करने वाला हूँ, तो यहाँ पर मैं उसे भी इंस्टॉल कर लूँगा लेटेस्ट से ऐप शेड्यूलर, कुछ इस टाइप से। और शेड्यूलर में ये आता तो मैंने यहाँ पर ये असाइन कर दिया है। अब यहाँ पर उसी के साथ साथ मैं यहाँ पर जो वर्क स्वेक है उसे भी इंपोर्ट कर लूँगा क्योंकि भाई यहाँ पर ना हमें अपना जो यूज़र है उसे जो प्राइवेसी है वो भी प्रोवाइड करनी है। तो इंटरप्रेस कर दूंगा तो यहाँ पर मेरी जितनी भी लाइब्रेरीज हैं जो कि मैंने यहाँ पर असाइन की है वो इंस्टॉल हो जाएगी मेरे वर्चुअल इन्वायरमेंट में। तो जब तक ये इंस्टॉल होती है तब तक यहाँ पर अपना जो कोड है उसे लिखना कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर हम एक app.py नाम की जो पाइथन फाइल है बना लेंगे और उसके बाद में यहाँ पर हम अपना जो फ्लास्क का बेसिक कोड होता है वो लिख लेंगे। तो यहाँ पर मैं साइन करूंगा सबसे पहले तो फ्रॉम फ्लास्क इंपोर्ट फ्लास्क, कुछ इस टाइप से। जैसे भाई फ्लास्क को इंपोर्ट कर लो। और यहाँ पर मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं एक ऐप नाम का जो वेरिएबल बनाऊंगा जिसमें कि मैं फ्लास्क को कॉल कर दूंगा और यहाँ पर अंडरस्कोर अंडरस्कोर नेम अंडरस्कोर अंडरस्कोर असाइन कर दूंगा। और यहाँ पर मैं काम करता हूँ अपना एक राउट भी बना लेता हूँ लेटेस्ट से ऐप डॉट राउट, कुछ इस टाइप से। और यहाँ पर ना मैं अपना जो राउट है वो इस टाइप से असाइन कर दूंगा क्योंकि भाई यहाँ पर मैं अपना होम पेज है उसके लिए जो राउट है बनाना चाहता हूँ। और यहाँ पर मैं अपना जो फंक्शन है उसे भी बना लूंगा लेटेस्ट से डेफ होम, कुछ इस टाइप से। और यहाँ पर मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं जस्ट रिटर्न कर दूंगा लेटेस्ट से हेलो वर्ल्ड या फिर होम पेज वगैरह जो भी आपको रिटर्न करवाना हो आप करवा सकते हो। और यहाँ पर मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं एक कंडीशन डाल दूंगा लेटेस्ट से इफ अंडरस्कोर अंडरस्कोर नेम अंडरस्कोर अंडरस्कोर इज इक्वल टू लेटेस्ट से मेन,
कुछ इस टाइप से अगर हो जाता है तो ऐसे केस में आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको जो आपका कोड है उसे रन कर देना है, लेट से एप डॉट रन। अब यहाँ पर ना एप डॉट रन करने के साथ साथ यहाँ पर अपना जो डीबग है वो भी असाइन कर देते हैं, लेट से डीबग इज इक्वल टू ट्रू। तो भाई यहाँ पर ना जो हमारा कोड है वो ऑटो रिलोड होता रहेगा। अब यहाँ पर हमारी जो लाइब्रेरीज वगैरह है वो इंस्टॉल हो रही है, तो इन्हें इंस्टॉल होने देते हैं जब तक कि हम यहाँ पर एक न्यू टर्मिनल बना लेते हैं और अपने कोड को नॉर्मली रन करके देख लेते हैं, लेट से पाइथन एप डॉट पी वाई और इंटरप्रेस करता हूँ। देख सकते हो मेरा जो कोड है वो रन हो चुका है और देख सकते हो यहाँ पर हमारा जो पेज है वो ओपन हो चुका है। अब यहाँ पर ना हम जो फ्लास्क है उसका यूज़ कर रहे हैं क्योंकि भाई यहाँ पर ना छोटा सा प्रोजेक्ट है। अगर यहाँ पर हम अपना जो जेंगो है या फिर कोई सा और फ्रेमवर्क है अगर उसका यूज़ करते हैं तो यहाँ पर वो फ्रेमवर्क इस प्रोजेक्ट के लिए ओवरकिल हो जाता, तो इसलिए यहाँ पर हम फ्लास्क का यूज़ कर रहे हैं। अब यहाँ पर हमारा जो कोड है वो रन हो चुका है। अब यहाँ पर हम अपने कोड को लिखना कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले तो क्या करने वाले हैं, यहाँ पर हम अपना जो डाटाबेस है वो बनाएंगे और उसके बाद में हमारा सारा का सारा काम करवाएंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले तो मैं क्या करूँगा, जो फ्लास्क एसक्यूएल एल्केमी है उसे ही इंपोर्ट कर लूँगा। तो यहाँ पर लेटेस्ट में अपने कोड को पहले तो बंद कर दूंगा और यहाँ पर आऊँगा और यहाँ पर मैं साइन करूँगा लेटेस्ट फ्रॉम फ्लास्क एसक्यूएल एल्केमी इंपोर्ट कर लो किसे, एसक्यूएल एल्केमी को। और उसके बाद में यहाँ पर मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं कुछ जो कॉन्फ़िगरेशन है उन्हें असाइन करूँगा, लेट से ऐप डॉट कॉन्फ़िग कुछ इस टाइप से। और यहाँ पर मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं असाइन कर दूंगा लेट से एसक्यूएल एल्केमी अंडरस्कोर डाटाबेस अंडरस्कोर यूआरआई। और यहाँ पर यूआरआई असाइन करने के बाद में यहाँ पर मैं एक स्ट्रिंग बनाऊंगा और यहाँ पर मैं एसक्यूलाइट और कॉलन असाइन करने के बाद में 2 बार स्लैश असाइन करूंगा और यहाँ पर मैं अपने जो डाटाबेस है उसका नाम असाइन कर दूंगा, जैसे बर्थडेज डॉट डीबी। तो यहाँ पर इस टाइप से जो बर्थडेज डॉट डीबी नाम की जो डाटाबेस के लिए जो फाइल है बन जाएगी। और यहाँ पर ना मैं इसके साथ साथ कुछ और भी जो कॉन्फ़िगरेशन से असाइन कर सकता हूँ, लेटेस्ट से मैं यहाँ पर एक और कॉन्फ़िगरेशन को असाइन कर देता हूँ, लेटेस्ट से ऐप डॉट कॉन्फ़िग लेटेस्ट से एसक्यूएल एल्केमी अंडरस्कोर ट्रैक अंडरस्कोर मॉडिफिकेशंस इज इक्वल टू लेटेस्ट से फॉल्स। तो इस टाइप से आप और भी जो कॉन्फ़िगरेशंस वगैरह है कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पर अभी के लिए जो 2 कॉन्फ़िगरेशंस है वही लगाए हैं जिनकी कि यहाँ पर हमें ज़रूरत थी। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम एक db नाम का जो वेरिएबल बनाएंगे, लेट अस से db इज इक्वल टू लेट अस से एसक्यूएल एल्केमी। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम ऐप को असाइन कर देंगे कुछ इस टाइप से। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर अपनी जो क्लासेस वगैरह है वो बनाएंगे जिसके बेस पर यहाँ पर हमारा जो डाटाबेस है वो बनेगा। अब यहाँ पर ना मैं ज़्यादा डीप में यहाँ पर आपको समझा नहीं रहा हूँ कि भाई यहाँ पर क्या चीज़, इसलिए डायरेक्टली हम यहाँ पर अपना जो कोड है उसे इम्प्लीमेंट करके ही देख रहे हैं। अब यहाँ पर मैं अपना जो पीप है उसे भी अपग्रेड कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मैंने अपनी जो अपग्रेड करने वाली जो कमांड है टाइप कर दी है, इंटरप्रेस कर दूंगा तो मेरा जो पीप है वो भी अपग्रेड हो जाएगा। अब यहाँ पर हम आते हैं अपने कोड पर और यहाँ पर अपना जो डाटाबेस है उसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर सबसे पहले तो मैं एक क्लास बनाऊंगा जिसका कि नाम मैं रख देता हूँ लेटेस्ट से यूज़र। और यहाँ पर हम अपने यूज़र की जितनी भी डिटेल वगैरह है वो स्टोर करवाने वाले हैं। अब यहाँ पर ना मैं क्या करूँगा, जो db वेरिएबल हमने बनाया था उसे ही कॉल कर दूंगा, लेटेस्ट से db डॉट मॉडल। और यहाँ पर मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं अपने जितने भी कॉलम्स हैं मैं डिफाइन कर दूंगा। सबसे पहले तो यहाँ पर मैं अपना जो आईडी है वो लूँगा, लेटेस्ट से आईडी इज इक्वल टू लेटेस्ट से db डॉट कॉलम कुछ इस टाइप से। और यहाँ पर मैं साइन कर दूंगा लेटेस्ट से db डॉट इंटीजर कोमा लेटेस्ट से प्राइमरी की इज इक्वल टू ट्रू। तो यहाँ पर क्या होगा कि हमारी जो आईडी है वो यूनिक हो जाएगी, मतलब कि यहाँ पर डबल से जो सेम आईडी है वो नहीं आएगी, मतलब कि हर यूज़र की अपनी अलग आईडी रहेगी। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम अपना जो यूज़र नेम है और जो पासवर्ड है उसके लिए जो कॉलम्स है वो बनाएंगे। तो यहाँ पर लेटेस्ट से मैं इस टाइप से यूज़र नेम नाम का जो वेरिएबल बना लूँगा जिसमें क्या साइन कर दूंगा लेटेस्ट से db डॉट कॉलम कुछ इस टाइप से। और यहाँ पर मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं साइन कर दूंगा लेटेस्ट से db डॉट स्ट्रिंग कुछ इस टाइप से। और यहाँ पर मैं 150 असाइन कर दूंगा और उसी के साथ साथ यहाँ पर मैं कॉमा लगाने के बाद में यूनिक असाइन करने के बाद में यहाँ पर मैं असाइन कर दूंगा जैसे ट्रू, मतलब कि भाई यहाँ पर हमारा जो यूज़र नेम है वो यूनिक होना चाहिए। और यहाँ पर मैं नलेबल इज इक्वल टू
फॉल्स असाइन कर दूंगा तो यहाँ पर हमारा जो यूजर नेम है वो नल भी नहीं रह पाएगा। अब यहाँ पर ना इसी के साथ साथ मैं एक और जो वेरिएबल बनाऊंगा, जो कि ऑब्वियस सी बात है हमें बनाना ही पड़ेगा, क्योंकि भाई हमें यहाँ पर यूजर को लॉगिन प्रोवाइड करना है। तो ऐसा तो हो नहीं सकता ना कि भाई यूजर नेम के उस पर यूजर लॉगिन कर लेगा, उसे पासवर्ड भी लगेगा। तो यहाँ पर हम एक पासवर्ड नाम का जो वेरिएबल बनाएंगे, और सीधे शब्दों में कहूँ तो यहाँ पर हम अपना जो पासवर्ड नाम का कॉलम है वो बनाएंगे। और यहाँ पर हम इस टाइप से db डॉट कॉलम असाइन करने के बाद में यहाँ पर हम इस टाइप से db डॉट स्ट्रिंग ही असाइन कर देंगे। और यहाँ पर भी इसकी जो विड्थ है वो 150 ही रखेंगे। और यहाँ पर हम नलेबल इज इक्वल टू फॉल्स असाइन कर देंगे। अब यहाँ पर ना आप में से कुछ स्टूडेंट बोल सकते हैं कि भाई आपने पासवर्ड को यूनिक क्यों नहीं किया। तो देखो यहाँ पर ना मल्टीपल यूजर्स के जो पासवर्ड है वो सेम हो सकते हैं, लेकिन मल्टीपल यूजर्स के यूजर नेम है वो सेम नहीं हो सकते। इसलिए यहाँ पर हमने यूनिक असाइन किया था और यहाँ पर यूनिक असाइन नहीं किया है। अब यहाँ पर ना हम एक और क्लास बनाने वाले हैं जिसमें कि हम अपने जितने भी बर्थडेज वगैरह है उन्हें स्टोर करवाने वाले हैं। तो यहाँ पर लेटेस्ट से मैं इस टाइप से क्लास बनाऊंगा, लेटेस्ट से बर्थ डेज के नाम से। और यहाँ पर भी मैं db डॉट मॉडल ही असाइन कर दूंगा कुछ इस टाइप से। और अब यहाँ पर मैं अपने जितने भी आर्ग्यूमेंट्स है जिनके बेस पर यहाँ पर हमारे कॉलम्स वगैरह बनने वाले हैं उन्हें असाइन कर दूंगा। लेटेस्ट से यहाँ पर मैं क्या करूंगा, सबसे पहले तो आईडी ही लूंगा। लेटेस्ट से आईडी इज इक्वल टू लेटेस्ट से db डॉट कॉलम कुछ इस टाइप से। और यहाँ पर मैं db डॉट इंटीजर असाइन कर दूंगा, लेटेस्ट से इंटीजर कॉमा लगाने के बाद में यहाँ पर मैं प्राइमरी की इज इक्वल टू ट्रू असाइन कर दूंगा, जैसे प्राइमरी की इज इक्वल टू ट्रू। तो यहाँ पर ना जो हमारी ये आईडी है वो प्राइमरी की में कन्वर्ट हो जाएगी। और अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम अपने जो मेन जो आर्ग्यूमेंट्स है उन्हें असाइन करेंगे। सबसे पहले तो यहाँ पर हम लेंगे नेम, और नेम में हम असाइन कर देंगे जैसे db डॉट कॉलम कुछ इस टाइप से। और यहाँ पर मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं db डॉट स्ट्रिंग असाइन करने के बाद में जैसे स्ट्रिंग असाइन करने के बाद में यहाँ पर मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं अपने कैरेक्टर्स असाइन कर दूंगा लेटर से 150। अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा, कोमा लगाऊंगा और यहाँ पर मैं नलेबल इज इक्वल टू असाइन कर दूंगा लेटर से नलेबल इज इक्वल टू लेटर से फॉल्स। तो यहाँ पर ना जो हमारा नेम है वो भी यहाँ पर नल नहीं रह पाएगा। अब यहाँ पर हम ना इसके साथ साथ और भी जो हमारे आर्ग्यूमेंट्स हैं वो लेने वाले हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर अपना यूजर नेम है वो लेंगे, मतलब कि भाई जिसका बर्थडे उसका जो यूजर नेम है, जो भी इंस्टा पे उसका यूजर नेम है वो आप यहाँ पर प्रोवाइड करें। तो यहाँ पर मैंने लेटेस्ट से यूजर नेम नाम का जो कॉलम में बना लिया है। तो यहाँ पर मैं साइन कर दूंगा जैसे db डॉट कॉलम। और यहाँ पर भी हम db डॉट स्ट्रिंग का ही यूज करेंगे। और यहाँ पर हम 150 असाइन करने के बाद में नलेबल इज इक्वल टू फॉल्स असाइन कर देंगे, जैसे नलेबल इज इक्वल टू फॉल्स। तो यहाँ पर ये हमारा जो कॉलम है वो भी खाली नहीं रह पाएगा। और यहाँ पर ना इसी के साथ साथ हम यहाँ पर बर्थ डे भी असाइन करेंगे, लेटर से बर्थ डे इज इक्वल टू लेटर से db डॉट कॉलम। और यहाँ पर मैं असाइन कर दूंगा लेटर से db डॉट स्ट्रिंग। और यहाँ पर हमारा जो बर्थ डेट है उसमें मैक्सिमम 5 से 6 कैरेक्टर्स होने वाले हैं, तो यहाँ पर मैं 10 असाइन कर देता हूँ। और यहाँ पर भी मैं नलेबल इज इक्वल टू फॉल्स असाइन कर दूंगा कुछ इस टाइप से। अब यहाँ पर हमें कुछ और भी जो कॉलम्स है वो बनाना है। लेटेस्ट सबसे पहले तो यहाँ पर हमें एक विश्ड नाम का जो वेरिएबल है बनाना है कि भाई हमने यहाँ पर हमारा जो यूजर है उसे विश कर दिया है क्या। अगर नहीं किया तो डबल से हम यहाँ पर मैसेज सेंड करेंगे। तो यहाँ पर मैं विश्ड नाम का जो एक वेरिएबल बनाऊंगा और यहाँ पर मैं असाइन कर दूंगा जैसे db डॉट कॉलम। और यहाँ पर मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं db डॉट जो बुलियन है वो असाइन कर दूंगा जैसे बुलियन। और कॉमा लगाने के बाद में यहाँ पर मैं असाइन कर दूंगा लेटर से डिफॉल्ट इज इक्वल टू लेटर से फॉल्स कुछ इस टाइप से। अब यहाँ पर ना मैं एक और आर्ग्यूमेंट जो है वो यहाँ पर असाइन करूंगा जो कि हमें हमारे यूजर टेबल से कनेक्ट करने वाला है। तो यहाँ पर लेटेस्ट से मैं एक यूजर आईडी नाम से जो वेरिएबल बना लूंगा, लेटेस्ट से यूजर अंडरस्कोर आईडी के नाम से जो वेरिएबल है मैंने बनाया। और यहाँ पर मैं असाइन कर दूंगा लेटेस्ट से db डॉट कॉलम कुछ इस टाइप से। और यहाँ पर मैं साइन कर दूंगा लेट से db डॉट इंटीजर कुछ इस टाइप से, कोमा लगाने के बाद में यहाँ पर मैं db डॉट फॉरेन की असाइन कर दूंगा कुछ इस टाइप से। और यहाँ पर मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं जो अपना यूजर आईडी है वही असाइन कर दूंगा जैसे यूजर अंडरस्कोर आईडी। और यहाँ पर इसी के साथ साथ मैं यहाँ पर नलेबल इज इक्वल टू फॉल्स असाइन कर दूंगा जैसे नलेबल इज इक्वल टू फॉल्स। अब यहाँ पर हमारा सारा का सारा काम हो चुका है, हमारे जितने भी डाटाबेस में सेटअप करना
जो भी हमें एक्टिविटी परफॉर्म करना थी वो हम कर चुके हैं। जस्ट हमें अपना डाटा बेस उसे कंफर्म करना है। तो यहाँ पर मैं नीचे आऊँगा और यहाँ पर मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं कमांड को फायर करूँगा, लेट अस से विथ एप डॉट एप कॉन्टेक्स्ट कुछ इस टाइप से। और यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको db डॉट क्रिएट अंडरस्कोर ऑल असाइन कर देना है। अब जैसे मैं कोड रन करूंगा तो यहाँ पर बर्थडेज डॉट db नाम से जो एक डाटाबेस वाली फाइल है वो बन जाएगी, जिसमें कि यहाँ पर इन दोनों टेबल्स का जो डाटा है वो रहेगा। तो अभी के लिए डाटा कुछ नहीं है, तो यहाँ पर जस्ट ये टेबल बना के छोड़ देगा। तो यहाँ पर मैं अपने कोड को रन करके दिखाता हूँ। लेटेस्ट से मैंने यहाँ पर अपने कोड को रन किया, लेटेस्ट से पाइथन एप डॉट पी वाई। तो देख सकते हो मेरा जो कोड है वो यहाँ पर रन हो रहा था, लेकिन यहाँ पर हमें कुछ मिस्टेक देखने को मिली है। तो थोड़ा ऊपर स्क्रॉल करके देखते हैं कि भाई हमने कहाँ पर क्या मिस्टेक की है। तो शायद यहाँ पर हमें एक और स्लेश लगाना था, तो मैंने यहाँ पर एक और स्लेश लगा दिया है। कोड को रन करूंगा तो अब यहाँ पर देख सकते हो कोड रन हो चुका है, लेकिन यहाँ पर ना हमें स्पेलिंग मिस्टेक की वजह से जो एरर देखने को मिला है। तो मैं यहाँ पर स्पेलिंग मिस्टेक को सही कर देता हूँ। लेटेस्ट से मैं यहाँ पर कॉलम ही असाइन कर देता हूँ, इंटरफेस करूंगा। अब डबल से जो हमारा एरर देखने को मिल रहा है, देखते हैं हमने कहाँ पर क्या मिस्टेक क्रिएट की है। तो यहाँ पर हमें यूजर अंडरस्कोर आईडी नहीं लेना था, यहाँ पर हमें यूजर डॉट आईडी लेना था। मैंने असाइन कर दिया है। कोड को रन करूंगा तो अब यहाँ पर आप देख सकते हो हमारा डाटाबेस बन चुका है और यहाँ पर हमारा जो कोड है वो भी रन हो चुका है। देख सकते हो कोड रन हो चुका है। मैं अपनी जो पेज है उसे ओपन करके आसानी से देख सकता हूँ। अब यहाँ पर बारी आती है हमारे मेन लॉजिक को इम्प्लीमेंट करने की। अच्छा, अब यहाँ पर ना एक बात और, यहाँ पर मैं जो बर्थडेज नाम से जो एक और आर्ग्यूमेंट है वो यहाँ पर यूजर में असाइन कर देता हूँ। लेटेस्ट से बर्थडेज के नाम से लेटेस्ट से बर्थ डेज कुछ इस टाइप से। अब ये बर्थडे में क्या होने वाला है, यहाँ पर हम अपनी जो एक रिलेशनशिप है वो यहाँ पर हम इम्प्लीमेंट करेंगे हमारे इस टेबल के साथ में। वैसे तो यहाँ पर हमने यूज़र आईडी ले ली है, जिसकी वजह पर यहाँ पर रिलेशनशिप ऑलरेडी जो है वो इम्प्लीमेंट हो चुकी है, लेकिन यहाँ पर हम एक अलग से वेरिएबल लेकर भी जो अपनी रिलेशनशिप है उसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर लेटेस्ट मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं db डॉट रिलेशनशिप असाइन कर दूंगा और यहाँ पर मैं असाइन कर दूंगा लेट से बर्थ डे कुछ इस टाइप से। और कॉमा लगाने के बाद में यहाँ पर मैं साइन कर दूंगा से बैकरेफ इज इक्वल टू लेटेस्ट से यूजर, और कॉमा लगाने के बाद में यहाँ पर मैं साइन कर दूंगा लेटेस्ट से लेजी इज इक्वल टू ट्रू। अब ये जितने भी आर्ग्यूमेंट आप देख रहे हो ये मैंने शायद पहली बार आपको पढ़ाए हैं, तो अब ये आपके लिए एक होमवर्क है कि आप यहाँ पर रिसर्च करें कि भाई आर्ग्यूमेंट्स क्या करते हैं और क्यों हम इनका यूज़ करते हैं हमारे कोड में। अगर मिल जाए तो नो प्रॉब्लम, और अगर ना मिले तो कमेंट कर देना, मैं कोड प्रोवाइड कर दूंगा और डेफिनेशन भी प्रोवाइड कर ही दूंगा। तो अब यहाँ पर हमारा इतना सारा काम हो चुका है। अब यहाँ पर थोड़ा हम नीचे आते हैं और यहाँ पर हम अपने कोड को लिखना कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर हम अपने यूज़र के लिए जो लॉगिन के लिए जो राउट है वो बनाएंगे, और उसके बाद में एट द एंड हम यहाँ पर अपना जो मेन लॉजिक है वो लिखेंगे इंस्टाग्राम की हेल्प से बर्थडे विश करने का। तो यहाँ पर लेटेस्ट से सबसे पहले क्या करूँगा, यहाँ पर मैं एक राउट बनाऊंगा लेटेस्ट से @app डॉट राउट कुछ इस टाइप से। लेटेस्ट से लॉगिन नाम से मैंने लॉगिन नाम से जो एक राउट है बना लिया, और यहाँ पर मैं अपनी जो मेथड्स है वो भी असाइन कर दूंगा। लेटेस्ट से मेथड्स इज इक्वल टू लेटेस्ट से गेट कुछ इस टाइप से कोमा लगाऊंगा और यहाँ पर मैं साइन कर दूंगा लेटेस्ट से पोस्ट। अब यहाँ पर मैं नीचे आऊंगा और अपना एक फंक्शन बना लूंगा। लेटेस्ट से फंक्शन मैंने बनाया लॉगिन के नाम से। अब यहाँ पर मैंने पोस्ट मेथड इसलिए ली है क्योंकि भाई यहाँ पर अपना जो डाटा है वो हम यूआरएल के बेस पर नहीं लेने वाले, तो वहाँ पर हमारी जो मेथड है वो पोस्ट ही होने वाली है, जिसके चलते यहाँ पर मैंने अपनी जो मेथड है उसे बाय डिफॉल्ट ही पोस्ट पर असाइन कर दिया है। अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा, जो लॉगिन हमारा फंक्शन है उसमें यहाँ पर मैं चेक करूँगा कि भाई यहाँ पर हमारी जो मेथड है वो क्या पोस्ट हो रही है। अगर पोस्ट हो रही होगी तो ऐसे कैसे हम यहाँ पर हमारा जितना भी डाटा है उसे फेच करवाएंगे और ऑथेंटिकेट करेंगे, और एट द एंड हम यहाँ पर उसके बेस पर कुछ एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले तो मैं चेक कर लेता हूँ कि भाई यहाँ पर हमारी जो मेथड है वो पोस्ट आ भी रही है या नहीं आ रही। तो यहाँ पर मैं लेटेस्ट से रिक्वेस्ट डॉट मेथड असाइन करने के बाद में यहाँ पर इक्वल टू मैं असाइन कर दूंगा लेटेस्ट से पोस्ट। अब एक बात और, यहाँ पर हमने रिक्वेस्ट को इम्पोर्ट नहीं किया है तो उसे भी इम्पोर्ट कर लेते हैं। और जो रिक्वेस्ट आप देख रहे हो ये हमारे क्लास का ही पार्ट है, ये कोई अलग से मेथड नहीं आई है। अब यहाँ पर मैं नीचे स्क्रॉल करूंगा और यहाँ पर मैं क्या करूंगा, यहाँ पर मैं कॉलन लगा दूंगा और यहाँ पर मैं अपना जो यूजर नेम है और जो पासवर्ड है वो अपने फ्रंट एंड से फेच करवाऊंगा। लेट से यूजर नेम इज इक्वल टू लेट से रिक्वेस्ट डॉट
फॉर्म, और यहाँ पर मैं असाइन कर दूंगा लेट अस से यूजर नेम। और इसी टाइप से मैं यहाँ पर पासवर्ड के लिए भी जो हमारा कॉलम है बना लूंगा लेट अस से पासवर्ड, कुछ इस टाइप से। अब यहाँ पर ना हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम चेक करेंगे कि भाई यहाँ पर हमारा जो यूज़र है वो पहले से अगर फाउंड होता है क्या। अगर होगा तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे, उसे लॉगिन प्रोवाइड कर देंगे, या फिर यूज़र नेम या फिर हमारा जो पासवर्ड है वो मिसमैच हो रहा है इस टाइप से एक मेल प्रोवाइड कर देंगे। लेकिन अगर यहाँ पर हमारा जो यूज़र है उसकी जितनी भी डिटेल्स हैं वो अगर यहाँ पर सही रहेगी, तो ऐसे केस में हम यहाँ पर क्या करेंगे, अपने यूज़र को लॉगिन प्रोवाइड कर देंगे। तो अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं एक यूज़र नाम का जो वेरिएबल बना लूँगा, और यहाँ पर मैं असाइन कर दूंगा लेट अस से यूज़र डॉट क्वेरी डॉट फिल्टर अंडरस्कोर बाय। और यहाँ पर मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं असाइन कर दूंगा लेट अस से यूज़र नेम इज इक्वल टू लेट अस से यूज़र नेम, कुछ इस टाइप से। और यहाँ पर मैं असाइन कर दूंगा लेट अस से डॉट फर्स्ट। तो यहाँ पर एक ही ऑब्जेक्ट जो है वो यहाँ पर आएगा, और यहाँ पर मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं असाइन कर दूंगा अपनी जो कंडीशन है वो लेट अस इफ नॉट यूज़र, मतलब कि अगर यूज़र फाइंड नहीं होता है तो ऐसे केस में आप क्या करना है, ऐसे केस में यहाँ पर आपको एक यूज़र नाम का जो वेरिएबल है उसे बनाना है। और यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको जो जितने भी आर्ग्यूमेंट्स है उन्हें असाइन करना है यूज़र्स नाम की टेबल के अंदर। और यहाँ पर मैंने लगाया पैरेंथेसिस। अब यहाँ पर मैं जितने भी अपने आर्ग्यूमेंट्स है उन्हें असाइन कर सकता हूँ लेट अस से यूज़र नेम इज इक्वल टू यूज़र नेम, और उसी के साथ साथ पासवर्ड इज इक्वल टू पासवर्ड। तो यहाँ पर इस टाइप से मैंने अपना जो बैकएंड का कोड है उसे इम्प्लीमेंट कर दिया है। अच्छा, अब यहाँ पर जो ये आप ये यूज़र देख रहे हो, यहाँ पर ना मुझे जो ये वाला यूज़र है जो कि वेरिएबल मैंने बनाया था उसे यूज़ करना था। मैंने यहाँ पर अपनी जो यूज़र क्लास है उसे असाइन कर दिया है। तो यहाँ पर मैं एक छोटा यू असाइन कर देता हूँ, जिसके चलते हमारा जो ये वाला वेरिएबल है वो यहाँ पर असाइन हो जाएगा। अब यहाँ पर ना एक बात हो, यहाँ पर ना हम अपना जो पासवर्ड है उस पर इंक्रिप्शन लगाने वाले हैं। इंक्रिप्शन इसलिए क्योंकि भाई अगर हम यहाँ पर ऐसा नहीं करेंगे तो यहाँ पर हमारे यूज़र का जो पासवर्ड होगा वो नॉर्मली इस टाइप से प्लेन टेक्स्ट के फॉर्म में ही स्टोर हो जाएगा, और यहाँ पर ना जो पासवर्ड है इंस्टाग्राम का वो हमें रिवील हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर ना प्राइवेसी रखने के लिए हमें यहाँ पर इंक्रिप्शन लगाना पड़ेगा। अब यहाँ पर ना हम जो इंक्रिप्शन है उसे लगाने के लिए जो वर्क ज़्वेक नाम की लाइब्रेरी होती है उसका यूज़ करने वाले हैं। मैं ऊपर आ जाऊँगा और यहाँ पर ना मैं असाइन कर दूंगा लेट अस फ्रॉम वर्क ज़्वेक डॉट सिक्योरिटी, और यहाँ से मैं इंपोर्ट कर लूँगा लेट अस से जनरेट पासवर्ड हैश को, और उसी के साथ साथ चेक पासवर्ड हैश को। जो पहला फंक्शन है वो जो पासवर्ड है उसे हैशेस के फॉर्म में कन्वर्ट करेगा, और जो दूसरा वाला है वो चेक करेगा कि भाई पासवर्ड सही है या नहीं है। अब यहाँ पर ना मैं नीचे आ जाऊँगा, और यहाँ पर मैं जो हमारा पासवर्ड है उसे जनरेट पासवर्ड हैश में रैप कर दूंगा। तो यहाँ पर इस टाइप से मैंने जो अपना पासवर्ड उसे असाइन कर दिया है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, हमारा जो यूज़र है उसे डाटाबेस में स्टोर करवा देंगे। तो यहाँ पर मैं असाइन कर दूंगा लेट अस से db डॉट सेशन डॉट एड, और यहाँ पर मैं यूज़र असाइन कर दूंगा कुछ इस टाइप से। और यहाँ पर मैं अपना जो सेशन है उसे कमिट कर दूंगा लेट अस से db डॉट सेशन डॉट कमिट। तो यहाँ पर हमारा जो डेटाबेस है उसमें हमारा जो यूज़र है वो स्टोर हो जाएगा। अब यहाँ पर ना एक चीज़ और, यहाँ पर ना हम अपना जो पासवर्ड है और जो यूज़र नेम है जो यूज़र इंटर कर रहा है उसे हम वेरीफाई करेंगे लॉगिन करते टाइम कि भाई यहाँ पर जो यूज़र है उसने जो उसकी डिटेल्स है वो सही तरह से इंटर की है। अगर की होगी तो हम ये वाली जितनी भी सारी एक्टिविटी है वो परफॉर्म करवाएंगे, अदरवाइज यहाँ पर हम एक रेंडम सा जो अलर्ट है वो यहाँ पर यूज़र को शो करवा देंगे। तो उसके लिए यहाँ पर ना हम जो इंस्टाग्राम एपीआई जिसे कि हमने थोड़ी देर पहले इंस्टॉल किया था उसी का यूज़ करने वाले हैं। तो यहाँ पर मैं ऊपर आ जाऊँगा, और यहाँ पर मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं साइन करूँगा लेट अस से फ्रॉम इंस्टाग्राम एपीआई इंपोर्ट कर लो किसे, क्लाइंट को। तो मैंने यहाँ पर इसे इंपोर्ट कर लिया है, और इसे मैंने अपने वर्चुअल इन्वायरमेंट में इंस्टॉल किया था, इसके चलते यहाँ पर ये नोट फाउंड बता रहा है। तो इसकी टेंशन आपको नहीं लेनी है। अगर इसके एमिट्स वगैरह या फिर इस टाइप के जो फीचर्स हैं उनका अगर यूज़ करना हो तो आपसे आपके मेन सिस्टम में इंस्टॉल कर सकते हो, तब यहाँ पर आपके जितने भी एमिट्स वगैरह हैं वो काम करने लग जाएंगे। अब यहाँ पर ना मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं एक C1 नाम से जो वेरिएबल है बनाऊंगा, और इसमें अपना जो क्लाइंट है उसे असाइन कर दूंगा। और यहाँ पर मैं क्या करूँगा, नीचे आऊँगा और यहाँ पर मैं असाइन कर दूंगा लेट अस से C1 डॉट लॉग इन, और यहाँ पर मैं अपना जो यूज़र नेम है और जो पासवर्ड है वो असाइन कर दूंगा। तो अब यहाँ पर ना जो हमारा लॉगिन है वो करके देखेगा, और यहाँ पर ना एक काम करते हैं, इसे ट्राई और एक्सेप्ट में रैप कर देते हैं, जिसके चलते यहाँ पर जो एरर है वो भी नहीं आएगा। तो यहाँ पर मैं ट्राई असाइन कर देता हूँ,
और यहाँ पर ना जैसे ही यहाँ पर जो लॉगिन है वो फेल्ड होगा, जैसे केस में यहाँ पर एक्सेप्ट कॉल हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं इस टाइप से असाइन करता हूँ, लेट अस से एक्सेप्शन एज ई, कुछ इस टाइप से। और यहाँ पर मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं जो फ्लैश है वो असाइन कर सकता हूँ। लेकिन अभी के लिए यहाँ पर एक काम करते हैं, फ्लैश को छोड़ते हैं। अभी के लिए हम यहाँ पर नॉर्मली जो अपना रिडायरेक्ट है उसे कॉल कर देते हैं। लेटेस्ट से रिडायरेक्ट को मैं कॉल कर देता हूँ और यहाँ पर अपने लॉगिन पर रिडायरेक्ट करवा देता हूँ अपने यूज़र को। अब यहाँ पर हमें रिडायरेक्ट को भी इंपोर्ट करना पड़ेगा, तो ऊपर आ जाऊंगा और यहाँ पर मैं रिडायरेक्ट को इंपोर्ट कर लूंगा। तो मैंने यहाँ पर रिडायरेक्ट को इंपोर्ट कर लिया है। तो अब यहाँ पर हमारा जो एरर है वो जा चुका है। अब यहाँ पर ना जैसे ही यहाँ पर हमारा जो लॉगिन है वो सक्सेसफुल हो जाएगा, तो यहाँ पर ना हमारा ये वाला सारा कोड रन होगा। अदरवाइज यहाँ पर जो एक्सेप्ट वाला कोड है वो रन होगा और यूजर हमारा जो लॉगिन पेज है उस पर रिडायरेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर आप आपके हिसाब से जो अलर्ट वगैरह है उसे भी शो करवा सकते हो, इट्स टोटली डिपेंड अपॉन यू। अब यहाँ पर हमारा इतना सारा काम हो चुका है। अब यहाँ पर ना हम एक और कंडीशन जो है उसे ऐड करेंगे। और वो क्यों ऐड करेंगे, वो इसलिए ऐड करेंगे क्योंकि भाई हो सकता है कि यहाँ पर यूजर पहले से रजिस्टर्ड हो, लेकिन यहाँ पर ना उसका जो पासवर्ड है वो उसने चेंज कर दिया हो। तो ऐसे केस के लिए हम यहाँ पर एक एल्स केस भी बनाएंगे। तो यहाँ पर मैं एक एल्स केस बना दूंगा और यहाँ पर ना जो यूजर है उसका जस्ट मैं पासवर्ड अपडेट कर दूंगा। लेटर से यूजर डॉट पासवर्ड इज इक्वल टू लेटर से पासवर्ड, कुछ इस टाइप से। और अब यहाँ पर मैं क्या करूंगा, अपना जो डाटाबेस है उसमें अपना सेशन है उसे कमिट कर दूंगा, लेटर से db डॉट सेशन डॉट कमिट। तो अब यहाँ पर हमारा काम हो चुका है। यहाँ पर जो यूजर है अगर फाइंड होगा तो इसी केस में ये वाला जो कोड है वो रन होगा, मतलब कि एक नया यूजर क्रिएट होगा। अदरवाइज यहाँ पर क्या होगा कि जो हमारा पासवर्ड है जो कि यूजर ने एंटर किया होगा वो यहाँ पर अपडेट हो जाएगा। अब यहाँ पर ना भाई इतनी सारी एक्टिविटी अगर परफॉर्म हो जाती है तो इसी केस में हमें यूजर को लॉग इन भी देना पड़ेगा। तो यहाँ पर ना मैं क्या करूंगा, यहाँ पर मैं एक सेशन आईडी क्रिएट करूंगा जिसके बेस पर यूजर लॉग्ड इन रहेगा। अब यहाँ पर ना मैं ऊपर आऊंगा और सेशन को इंपोर्ट कर लूंगा, क्योंकि भाई हमें सेशन क्रिएट करना है तो सेशन को इंपोर्ट तो करना ही पड़ेगा। तो मैंने सेशन को इंपोर्ट कर लिया है। नीचे आऊंगा और यहाँ पर मैं क्या करूंगा, यहाँ पर मैं जो अपना सेशन है उसे क्रिएट करवा दूंगा, लेटर से सेशन। और यहाँ पर ना जो सेशन है उसका नाम मैं रख देता हूँ लेटर से यूजर अंडरस्कोर आईडी। और यहाँ पर इसकी जो वैल्यू है वो मैं असाइन कर दूंगा लेटर से यूजर डॉट आईडी। और यहाँ पर मैं क्या करूंगा, रिटर्न कर दूंगा, लेटर से रिडायरेक्ट कर दो मेरे यूजर को कहाँ पर, होम पेज पर। और उसी के साथ साथ यहाँ पर ना मैं जो अपना टेम्पलेट है उसे भी रेंडर कर दूंगा, लेटर से रिटर्न कर दो, लेटर से रेंडर टेम्पलेट। और यहाँ पर मैं असाइन कर दूंगा लेटर से लॉगिन डॉट एचटीएमएल। अब यहाँ पर हमने रेंडर टेम्पलेट को कॉल किया है तो उसे इंपोर्ट भी करना पड़ेगा। तो ऊपर आ जाऊंगा और रेंडर टेम्पलेट को इंपोर्ट कर दूंगा। तो अब यहाँ पर हमारा काम हो चुका है, जितना भी हमें सेटअप करना था लॉगिन के केस में वो हम कर चुके हैं। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट फंक्शन की तरफ। तो यहाँ पर ना हमने लॉगिन प्रोवाइड कर दिया है। अब बात करते हैं यूजर को लॉग आउट प्रोवाइड करने की। तो यहाँ पर लॉग आउट प्रोवाइड करने के लिए मैं यहाँ पर एक जो राउट है बनाऊंगा, लेटर से @app डॉट राउट। और यहाँ पर ना जो राउट होने वाला है वो होने वाला है स्लेश लॉग आउट। और यहाँ पर ना अपना जो फंक्शन है यहाँ पर भी बनाऊंगा, लेटर से लॉग आउट नाम से मैंने फंक्शन बना लिया। और यहाँ पर लॉग आउट फंक्शन में कोई भी आर्ग्यूमेंट ये नहीं लेगा। अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा, यहाँ पर हमारा जो यूजर है उसका जो लॉग्ड इन वाला सेशन है उसे पॉप कर दूंगा। तो यहाँ पर मैं असाइन करूंगा लेटर से सेशन डॉट पॉप। और यहाँ पर मैं असाइन कर दूंगा अपना कौन सा सेशन मुझे पॉप करना है। तो यहाँ पर मैं यूजर आईडी असाइन कर दूंगा और कोमा लगाने के बाद में यहाँ पर नन असाइन कर दूंगा। अब यहाँ पर ना जो यूजर है वो लॉग आउट हो जाएगा। तो यहाँ पर इस टाइप से मैं अपने यूजर को रिडायरेक्ट करवा दूंगा कहाँ पर, अपने लॉगिन वाले पेज पर, कि भाई आप लॉग आउट हो चुके हो, अब यहाँ पर आप लॉग इन कर लो। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम अपना जो बर्थडे उसे ऐड करवाने के लिए जो कोड है वो लिखेंगे। लेटेस्ट से भाई यहाँ पर यूजर लॉगिन करने के बाद में किसी का बर्थडे जिसे कि वो विश करना चाहता है उसका जो बर्थडे है वो ऐड कर पाए। तो यहाँ पर मैं नीचे आऊँगा और यहाँ पर ना अपना जो राउट है बना लूंगा, लेटेस्ट से @app डॉट राउट। और यहाँ पर मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं साइन कर दूंगा अपना जो राउट है लेटेस्ट से इस टाइप से ऐड लेटेस्ट से बर्थडे। अब आपके हिसाब से इसे मॉडिफाई कर सकते हो, मैं यहाँ पर जस्ट इस टाइप से असाइन कर रहा हूँ। अब यहाँ पर ना जो हमारी मेथड है वो पोस्ट होने वाली है, क्योंकि भाई यहाँ पर ना जब ये फॉर्म फिल होगा तभी ये मेथड कॉल होगी। तो यहाँ पर मैं मेथड असाइन कर दूंगा, लेटर से मेथड इज इक्वल टू लेटर से पोस्ट, कुछ इस टाइप से। अब यहाँ पर ना मैं अपना जो फंक्शन है वो बना लूंगा। तो लेटर से यहाँ पर इस टाइप से मैं असाइन करूंगा, लेटर से डेफ एट अंडरस्कोर बर्थ डे। और यहाँ पर मैं नीचे आऊँगा और सबसे पहले तो मैं यहाँ पर चेक करूँगा कि भाई यहाँ पर जो यूज़र है वो लॉग्ड इन है या नहीं है। और यहाँ पर हम अपना जो लॉग्ड इन है वो किस चेक करेंगे,
सेशन आईडी के बेस पर। तो यहाँ पर मैं असाइन करूंगा लेट अस से इफ यूजर अंडरस्कोर आईडी नॉट इन सेशन, मतलब कि भाई यहाँ पर जो यूजर आईडी है वो अगर सेशन में फाइंड नहीं होती है, तो ऐसे केस में आपको क्या करना है, यूजर को रिडायरेक्ट करवा देना है कहाँ पर, लॉगिन वाले पेज पर। तो यहाँ पर मैं इस टाइप से असाइन कर देता हूँ और अब यहाँ पर अपना जो मेन लॉजिक है उसे लिखना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, सबसे पहले तो यहाँ पर अपना जितना भी डाटा है वो अपने फ्रंट एंड से फैच करवाऊंगा। तो यहाँ पर मैं असाइन कर दूंगा लेट अस से नेम इज इक्वल टू लेट अस से रिक्वेस्ट डॉट फॉर्म, और यहाँ पर ना मैं असाइन कर दूंगा लेट अस से नेम कुछ इस टाइप से। और यहाँ पर हम इसके अलावा भी कुछ आर्ग्यूमेंट्स लेने वाले हैं। लेट अस से यहाँ पर हम अपना जो यूज़र नेम है वो लेने वाले हैं। तो यहाँ पर इस टाइप से मैं यूज़र नेम असाइन कर दूंगा और यहाँ पर मैं क्या करूँगा, अपना जो बर्थ डे है वो भी असाइन कर दूंगा लेट अस से बर्थ डे। तो अब यहाँ पर इस टाइप से जो यूज़र है वो इसके 3 आर्ग्यूमेंट्स असाइन करेगा। अब इसे अपने डाटाबेस में स्टोर करवा देंगे। तो यहाँ पर मैं एक बर्थडे एंट्री नाम से जो वेरिएबल है बनाऊंगा। अब यहाँ पर मैं बर्थडे के नाम से भी बना सकता था, लेकिन बर्थडे नाम से हमने पहले से ही वेरिएबल बना लिया है, तो डबल से मैं उसे असाइन करूंगा तो यहाँ पर ये ओवरराइट हो जाएगा। इस टाइप से यहाँ पर काम होंगे। तो यहाँ पर मैंने एक अलग नाम से जो वेरिएबल है बना लिया है। अब यहाँ पर मैं क्या करूंगा, यहाँ पर हमारा जो बर्थडे क्लास हमने बनाई थी उसकी हेल्प से अपने डाटाबेस में जो अपना डाटा है उसे स्टोर करवाऊंगा। तो यहाँ पर मैं बर्थडे नाम से जो क्लास बनाई थी उसे कॉल कर दूंगा कुछ इस टाइप से। और अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं असाइन कर दूंगा लेट अस से नेम इज इक्वल टू नेम। अब यहाँ पर ना हमने जितने भी आर्ग्यूमेंट्स हमारे डाटाबेस में ऊपर असाइन किए थे, यानी कि हमारे जो क्लास में असाइन किए थे उन्हीं का यूज़ करने वाला हूँ। तो यहाँ पर मैंने असाइन कर दिया लेट अस से नेम इज इक्वल टू नेम, लेट अस से यूज़र नेम इज इक्वल टू यूज़र नेम कुछ इस टाइप से, कोमा लगाने के बाद में लेट अस से बर्थडे इज इक्वल टू लेट अस से बर्थडे। अब यहाँ पर मैं कोमा लगाऊंगा और यहाँ पर मैं अपना जो यूज़र आईडी है वो भी असाइन कर दूंगा लेट अस से यूज़र आईडी इज इक्वल टू लेट अस से सेशन में जो यूज़र आईडी है वो। अब यहाँ पर ना जो यूज़र आईडी है वो हम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि भाई यहाँ पर ना हम आइडेंटिफाई करेंगे कि भाई किस यूज़र ने जो बर्थडे वो क्रिएट किया है। अब यहाँ पर हमारा इतना काम हो चुका है, एक बार हमारे जो कॉलम्स वगैरह हैं उन्हें चेकआउट कर लेते हैं ऊपर स्क्रॉल करने के बाद में। तो हाँ भाई, यहाँ पर हमने जो हमारे कॉलम्स के नेम है वो बिल्कुल सही असाइन किए हैं। अब यहाँ पर मैं अपना जो डेटाबेस है उसमें जो बर्थडे एंट्री है उसे ऐड कर दूंगा। तो यहाँ पर मैं साइन कर दूंगा लेट से db.session.add और यहाँ पर मैं साइन कर दूंगा लेट से बर्थडे एंट्री और उसके बाद में यहाँ पर मैं साइन कर दूंगा लेट से db.session.commit। तो यहाँ पर हमारा जो डेटाबेस है उसमें हमारा जो डेटा है वो कमिट हो जाएगा। अब यहाँ पर इतना करने के बाद में हम अपने यूज़र को रिडायरेक्ट करवा देंगे अपने होम पेज पर। तो यहाँ पर मैं असाइन कर दूंगा लेटेस्ट से रिटर्न, लेटेस्ट से रिडायरेक्ट और कहाँ पर, हमारे होम पेज पर। अब एक बार अपने कोड को रन करके देखते हैं। अब यहाँ पर ना अभी तक हमने अपना जो टेम्पलेट है उसे नहीं बनाया है, तो टेम्पलेट भी बनाएंगे। अभी के लिए जस्ट अपने कोड को एक बार रन करके देखते हैं। तो यहाँ पर इस टाइप से मैं पाइथन app.py असाइन करने के बाद में इंटर प्रेस करूँगा तो यहाँ पर हमारा जो कोड है वो रन हो जाएगा। अब यहाँ पर ना अभी के केस में यहाँ पर हमारा डाटाबेस है उसमें हमारा डाटा स्टोर नहीं होगा। देख सकते हो यहाँ पर हमें कुछ एरर देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर हम थोड़ा ऊपर स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ पर हमें मेथड्स असाइन करना था, तो मैंने यहाँ पर मेथड असाइन कर दिया था, तो मैंने मेथड्स असाइन कर दिया है। अब अपने कोड को रन करूँगा, कोड रन हो जाएगा। एक बात और, यहाँ पर हम अपना जो डेटाबेस है उसमें हमारा जो भी के लिए डेटा है वो स्टोर नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमने यहाँ पर सीक्रेट की का यूज़ नहीं किया है। तो मैं यहाँ पर ऊपर आऊँगा और यहाँ पर अपनी जो सीक्रेट की है उसे भी असाइन कर दूंगा। तो यहाँ पर मैं ऊपर आऊँगा और यहाँ पर मैं असाइन कर दूंगा लेटेस्ट ऐप डॉट सीक्रेट की इज इक्वल टू, जो भी आपको असाइन करना हो आप असाइन कर सकते हो। मैं मोर टेक्नोलॉजी असाइन कर रहा हूँ, आपके हिसाब से आप इसे कस्टमाइज कर सकते हो। अब यहाँ पर हमें अपने टेम्पलेट्स को बनाना है। तो यहाँ पर मैं अपने ब्राउज़र में आ जाऊँगा और यहाँ पर मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं अपने बूटस्ट्रैप की हेल्प से जो अपने टेम्पलेट्स है उन्हें बनाऊंगा। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, अपने ब्राउज़र में टाइप करूँगा लेटेस्ट से बूटस्ट्रैप। अब अगर आपको बूटस्ट्रैप नहीं आता है तो मैं आपको बता दूं कि भाई बूटस्ट्रैप एक वेबसाइट है जो कि आपको फ्रंट एंड का कोड प्रोवाइड करके देती है, जो कि रिस्पॉन्सिव और बहुत अट्रैक्टिव होता है। तो यहाँ पर मैं आ चुका हूँ बूटस्ट्रैप पर और यहाँ पर इसका जो बेसिक कोड है उसे कॉपी कर लूँगा जिसमें कि इसकी सारी CSS और जो जावास्क्रिप्ट वाली फाइल्स हैं वो हैं। और यहाँ पर मैं क्या करूँगा, एक best.html नाम की जो एक HTML फाइल है बनाऊँगा और यहाँ पर इसे पेस्ट कर दूँगा। अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं कुछ अपने जो ब्लॉग्स वगैरह हैं उन्हें क्रिएट करवाऊंगा और उन्हें यहाँ पर कॉल कर दूंगा अपने अलग अलग टेम्पलेट्स में। अब अगर आप कोई चीज़ करते नहीं आती है तो फ्लास्क का वन शॉट प्लेलिस्ट अवेलेबल है, चैनल पर जाकर देख सकते हो और उसी के साथ साथ प्लेलिस्ट भी अवेलेबल है। अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं अपना जो ब्लॉग है उसे क्रिएट करूँगा। तो यहाँ पर इस टाइप से मैं अपना जो ब्लॉग है उसे क्रिएट कर लूँगा
और जो ब्लॉक है उसका नाम मैं रख दूंगा लेट्स से कंटेंट, और जो भी इसके अंदर कोड आने वाला है वो अपने टेम्पलेट में डिफाइन करेंगे। अब यहाँ पर मैं अपना जो टाइटल टैग है यहाँ पर भी अपना जो ब्लॉक है वो असाइन कर देता हूँ लेट्स से ब्लॉक, और इस ब्लॉक का नाम रहेगा टाइटल, और उसका भी जो कोड है वो अपने हिसाब से असाइन कर देंगे जो कि हमें असाइन करना होगा टेम्पलेट में ही। अब यहाँ पर मैं अपने टेम्पलेट्स नाम के फोल्डर में जो अपना लॉगिन है उसके लिए जो टेम्पलेट है बनाऊंगा लेट अस से लॉगिन डॉट एचटीएमएल, और यहाँ पर मैं एक्सटेंड्स मेथड का यूज़ करके जो बेस डॉट एचटीएमएल है उसे यहाँ पर इनहेरिट कर लूँगा, और यहाँ पर मैं अपने जितने ब्लॉग हमने बनाए थे वहाँ पर उन्हें कॉल कर दूंगा। लेट अस से सबसे पहले तो हमने यहाँ पर टाइटल ब्लॉग बनाया था उसे ही कॉल करूँगा, और यहाँ पर मैं असाइन कर दूंगा लेट अस से लॉगिन पेज कुछ इस टाइप से, और यहाँ पर मैं अपना जो एक और ब्लॉक है जो हमने बनाया था कंटेंट वाला उसे यहाँ पर असाइन कर दूंगा लेट अस से कंटेंट, और अब यहाँ पर ना इस ब्लॉक के अंदर हम अपना जो कंटेंट है वो असाइन करेंगे। तो यहाँ पर मैं डबल से बूटस्ट्रैप पर ही आऊँगा, और यहाँ पर मैं क्या करूँगा जो फॉर्म वाला सेक्शन है वहाँ पर से एक लॉगिन फॉर्म को कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा। तो मैं यहाँ पर से जो अपना लॉगिन फॉर्म है उसका कोड कॉपी करूँगा, और यहाँ पर मैं क्या करूँगा यहाँ पर मैं एक कंटेनर क्लास का जो ड्यू है बना लूँगा, और यहाँ पर मैं एक h1 टैग में असाइन कर दूंगा लेटेस्ट से लॉगिन पेज कुछ इस टाइप से, और यहाँ पर आपने जो कोड कॉपी किया था उसे पेस्ट कर दूंगा। अब यहाँ पर जितनी भी एडिशनल चीज़ें हैं उन सभी को हटा दूंगा, लेटेस्ट से मुझे चेकबॉक्स नहीं चाहिए, चेकबॉक्स हटा दूंगा, और यहाँ पर जो एडिशनल लाइन आ रही है वो भी हटा दूंगा, और इसका जो टाइप है वो मैं ईमेल से टेक्स्ट कर दूंगा, क्योंकि भाई यहाँ पर हम ईमेल नहीं टेक्स्ट लेने वाले हैं। और यहाँ पर ईमेल एड्रेस की जगह पर मैं जो हमारा यूज़र नेम है वही असाइन कर दूंगा, लेटेस्ट से यूज़र नेम कुछ इस टाइप से, और जो पासवर्ड है उसे तो मैं पासवर्ड ही रहने दूंगा। अब यहाँ पर ना हमारा जो मेथड है वो पोस्ट होने वाली है जिसकी बेस पर यहाँ पर हमारा जो डाटा है वो बैकएंड में फेच होगा। तो यहाँ पर ना हमारा जो मेथड है उसे भी मैं पोस्ट ही कर दूंगा, लेटेस्ट से मेथड इज इक्वल टू पोस्ट। अब यहाँ पर हमारा काम हो चुका है, यूआरएल पर जाकर देखते हैं कि हमारा काम होता है या नहीं होता है। तो मैंने यहाँ पर यूआरएल पर क्लिक किया, तो अभी केस में यहाँ पर हमारा जो होम पेज है वही ओपन हो रहा है। तो यहाँ पर एक काम करते हैं, हमारे होम पेज पर एक रिस्ट्रिक्शन लगाते हैं कि भाई यहाँ पर अगर यूज़र लॉग्ड इन नहीं है तो ऐसे केस में आप यूज़र को लॉगिन वाले पेज पर रिडायरेक्ट करवाओ, अदरवाइज यहाँ पर जो हेलो वर्ल्ड है या फिर जो भी चीज़ है वो शो करवाओ। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा जो हमारी ये 2 लाइन वाला कोड है उसे कॉपी करूँगा और इस टाइप से ऊपर यहाँ पर असाइन कर दूंगा। अब पेज को रिफ्रेश करूँगा तो यहाँ पर मैं लॉगिन वाले पेज पर रिडायरेक्ट हो जाऊंगा। तो अब यहाँ पर देख सकते हो मैंने अपने पेज को रिफ्रेश किया है, तो मैं यहाँ पर लॉगिन पेज पर आ चुका हूँ, और अब यहाँ पर मैं छोटी मोटी सी जो फॉर्मेटिंग है वो यहाँ पर मैं कर दूंगा। लेटेस्ट यहाँ पर मैं MY5 असाइन कर दूंगा, तो ऊपर से यहाँ पर जो थोड़ी मार्जिन है वो आ जाएगी, और यहाँ पर मैं अपना जो H1 टैग यहाँ पर भी जो 1-2 क्लास से असाइन कर देता हूँ। लेटेस्ट MY3 MY2 जो भी असाइन करना हो आपके हिसाब से आप खुद असाइन कर सकते हो। अब यहाँ पर मैं अपना जो लॉगिन पेज है यहाँ पर मैं एक बार आपको जो लॉगिन है वो करके दिखाता हूँ कि भाई यहाँ पर हमारा जो लॉगिन है वो काम कर भी रहा है या नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर रिसेंटली मैंने जो एक इंस्टाग्राम आईडी है वो मैंने क्रिएट की है ताकि मैं आपको यहाँ पर करके दिखा सकूँ कि भाई यहाँ पर हमारा जो काम है वो हो भी रहा है या नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर मैं इस टाइप से अपनी जो आईडी मैंने बनाई थी वो असाइन कर देता हूँ। लेटेस्ट मैंने इस टाइप से अपनी जो न्यू आईडी है वो असाइन कर दी है, और यहाँ पर मैं अपना जो पासवर्ड असाइन कर देता हूँ और सबमिट पर क्लिक कर देता हूँ। तो अब यहाँ पर अभी के केस में यहाँ पर हमें जो यूज़र नेम है वो नॉट फाउंड इस टाइप से जो एक एरर है वो देखने को मिल रहा है। तो देखते हैं कि भाई यहाँ पर मैंने क्या मिस्टेक क्रिएट की है और क्यों हमारा जो लॉगिन है वो नहीं हो पा रहा है। तो यहाँ पर आई थिंक हमारा जो यूज़र नेम है वो बैकएंड में नहीं जा रहा है। तो देखते हैं हमने यहाँ पर क्या मिस्टेक की है। तो यहाँ पर ना भाई लोग हमने जो हमारा नेम है वो असाइन ही नहीं किया था, जिसकी बेस पर यहाँ पर हमारे बैकएंड में जो हमारा यूज़र नेम है वो जो पासवर्ड है वो आया ही नहीं, तो लॉगिन तो होना ही नहीं था। तो यहाँ पर मैं असाइन करता हूँ लेटेस्ट से नेम इज इक्वल टू लेटेस्ट से यूज़र नेम कुछ इस टाइप से, और जो नेम है यहाँ पर भी असाइन कर दूंगा लेटेस्ट से नेम इज इक्वल टू पासवर्ड। तो मैंने असाइन कर दिया है लेटेस्ट से पासवर्ड। अब पेज को रिफ्रेश करूंगा, अब यहाँ पर हमारा काम हो जाएगा। लेटेस्ट में अपने पेज को रिफ्रेश करता हूँ और डबल से यहाँ पर जो अपना यूज़र नेम है असाइन करता हूँ, और यहाँ पर मैं अपना जो पासवर्ड है असाइन करता हूँ। तो मैंने यहाँ पर असाइन कर दिया है, इंटर प्रेस किया है। तो अब यहाँ पर देख सकते हैं ये इतना टाइम ले रहा है। अब ये टाइम इसलिए ले रहा है क्योंकि भाई यहाँ पर ये इंस्टाग्राम को ओपन कर रहा है, वहाँ पर जा रहा है और वहाँ पर आपके जो आईडी और जो पासवर्ड है उससे लॉगिन करके देख रहा है। तो अब यहाँ पर देख सकते हो मैं लॉग इन हो चुका हूँ और यहाँ पर मुझे हेलो वर्ल्ड देखने को मिल चुका है। अब यहाँ पर अगर मैं अपने डाटाबेस को चेकआउट भी करूंगा ना तो वहाँ पर इंक्रिप्शन फॉर्म में मेरा जो पासवर्ड है वो शो होगा और मेरा जो यूजर नेम है वो शो होगा। अगर यकीन नहीं आता तो मैं ट्राई करके दिखाता हूँ, अगर यकीन नहीं आता तो मैं आपको करके दिखाता हूँ। तो मैं यहाँ पर अपने ब्राउजर पर जाऊँगा और यहाँ पर मैं एसक्यूएलाइट वीवर पर चले जाऊँगा और यहाँ पर मैं अपना जो डाटाबेस है उसे अपलोड कर दूंगा।
तो यहाँ पर मैं इंस्टेंस नाम के फ़ोल्डर में जाऊँगा और अपना जो डाटाबेस है उसे अपलोड कर दूँगा। अपलोड कर दिया है, तो यहाँ पर देख सकते हो बर्थडेज़ वाली जो टेबल है वो यहाँ पर सिलेक्टेड है। यहाँ पर मैं अपनी जो दूसरी टेबल है उसे सिलेक्ट कर लूँगा। सिलेक्ट करते ही देख सकते हो यहाँ पर मेरा जो यूज़र नेम है वो शो हो रहा है और जो मेरा पासवर्ड है इस टाइप से हैशेस के फॉर्म में शो हो रहा है। अब यहाँ पर ना हमारा इतना काम हो चुका है। अब यहाँ पर हम लॉगिन हो चुके हैं। अब यहाँ पर हमें जो अपना होम पेज है उसे डिज़ाइन करना है। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, एक index.html नाम की जो HTML फाइलें बनाऊँगा और यहाँ पर मैं हेलो की जगह पर जो अपनी ये वाली फाइल है उसे रेंडर करवाऊँगा। तो यहाँ पर मैं रेंडर टेम्पलेट को कॉल करने के बाद में यहाँ पर मैं index.html असाइन कर दूँगा। अब यहाँ पर भी मैं जो अपना लॉगिन पेज है उसी की तरह यहाँ पर मैं जो अपनी index.html है इसमें जो अपना base.html है उसे इनहेरिट करूँगा। तो एक काम करता हूँ, यहाँ से जो अपना कोड है उसे डायरेक्टली कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ ताकि यहाँ पर आपका जो टाइम वेस्ट है वो ना हो। तो मैंने इस टाइप से अपना जो काम है करा लिया है। एंड ब्लॉक भी बना लेते हैं, नहीं तो यहाँ पर ये हमें एरर थ्रो करेगा। इट इज एंड ब्लॉक कुछ इस टाइप से। अब यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर हम अपने जो यूज़र है उसकी कुछ डिटेल्स फिल करवाने वाले हैं। ये भी एक तरह से फॉर्म ही होने वाला है। तो यहाँ पर मैं इस टाइप से अपना जो कंटेनर असाइन कर दूंगा और यहाँ पर मैं MY5 असाइन कर दूंगा जो कि डिफ़ॉल्ट सेटिंग हम करते ही हमारे बूटस्ट्रैप में। अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं जो अपना एक वेलकम टाइप से जो मैसेज है वो शो करवाऊंगा और यहाँ पर ना जो एक लॉगआउट बटन है वो भी शो करवाऊंगा। तो यहाँ पर मैं नीचे आऊँगा और यहाँ पर मैं एक ड्यू बनाऊंगा जिसकी की क्लास रहेगी लेटर से डी फ्लेक्स। तो यहाँ पर मैंने डी फ्लेक्स क्लास नाम से जो एक ड्यू बना लिया है और यहाँ पर मैं लॉगिन पेज की जगह पर जो डैशबोर्ड है वो यहाँ पर असाइन कर देता हूँ। तो यहाँ पर ऊपर डैशबोर्ड शो होगा। अब यहाँ पर ना मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं अपनी कुछ और क्लासेस वगैरह असाइन कर दूंगा। सबसे पहले तो यहाँ पर मैं जो अपना जस्टिफाई कंटेंट है उसे सेंटर कर दूंगा। तो यहाँ पर मैं जस्टिफाई कंटेंट सेंटर असाइन कर दूंगा और उसी के साथ साथ यहाँ पर मैं अलाइन आइटम सेंटर कर दूंगा। लेट से अलाइन आइटम सेंटर कुछ इस टाइप से। और यहाँ पर मैं एक और क्लास को असाइन कर दूंगा लेट से MB3। अब यहाँ पर हमारा इतना काम हो चुका है। अब यहाँ पर मैं नीचे आऊँगा और यहाँ पर मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं H2 टैग में असाइन कर दूंगा लेट से वेलकम। और यहाँ पर वेलकम असाइन करने के बाद में अपनी जो करली ब्रेसेस है लगाऊंगा और यहाँ पर मैं असाइन कर दूंगा लेट से यूजर डॉट यूजर नेम। मतलब कि भाई यूजर का जो यूजर नेम है वो यहाँ पर हम शो करवाएंगे वेलकम के तौर पर। पेज को रिफ्रेश करता हूँ तो देख सकते हो यहाँ पर हमारा जो वेलकम है वो शो हो रहा है और यहाँ पर ना हमने जो यूज़र है उसे रिटर्न ही नहीं किया है, जिसके चलते यहाँ पर जो हमारा यूज़र है वो प्रिंट नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर हम एक काम करते हैं, यहाँ पर हम अपना जो यूज़र है उसे रिटर्न भी कर देते हैं। तो यहाँ पर मैं आऊँगा और यहाँ पर मैं एक यूज़र नाम का जो वेरिएबल बनाऊँगा और यहाँ पर मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं असाइन कर दूंगा इट्स यूज़र डॉट क्वेरी डॉट गेट और यहाँ पर मैं असाइन कर दूंगा लेटेस्ट से सेशन यूज़र ID। तो यहाँ पर हमारे सेशन के बेस पर जो हमारा यूज़र है वो आ जाएगा। और यहाँ पर मैं क्या करूँगा, कोमा लगाने के बाद में यूज़र इज इक्वल टू यूज़र असाइन कर दूंगा। तो यूज़र हमारा रिटर्न हो जाएगा हमारे बैकएंड से फ्रंट एंड में। पेज को रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पर हमें जो यूज़र है वो देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर अपने कोड को रन कर लेते हैं। अब यहाँ पर हमारा डिबग ऑन है, इसके चलते यहाँ पर हमारा कोड बंद हो गया था, तो मैंने अपने कोड को डबल से रन कर दिया है। तो अब यहाँ पर हमारा कोड रन हो रहा है और यहाँ पर ना हमारा जो कोड है वो रन होने में थोड़ा सा टाइम ले रहा है क्योंकि भाई यहाँ पर बैकएंड में बहुत सारी चीज़ें चल रही है। तब यहाँ पर हमारा काम हो चुका है, कोड रन हो चुका है। पेज को रिफ्रेश करूंगा तो अभी भी यहाँ पर हमारा जो यूजर नेम है वो नहीं आ रहा है। अच्छा हमने यहाँ पर एक मिस्टेक कर दी, यहाँ पर हमें 2 बार जो कर्ली ब्रेसेस है उसका यूज़ करना होता है, मैंने एक ही बार किया था जिसके चलते यहाँ पर हमारा यूजर नेम नहीं आ रहा था। अब यहाँ पर देख सकते हो 2 बार मैंने कर्ली ब्रेसेस लगाए तो यहाँ पर देख सकते हो मेरा यूजर नेम है वो प्रिंट हो चुका है। अब यहाँ पर ना इसी के साथ साथ मैं यहाँ पर क्या करूँगा, एक जो अपना बटन है वो बनाऊंगा किसके लिए, लॉग आउट होने के लिए। तो यहाँ पर मैं एंकर टैग का यूज करूंगा और यहाँ पर मैं href में असाइन कर दूंगा लेटेस्ट से लॉग आउट। और यहाँ पर मैं क्या करूंगा, यहाँ पर मैं लॉग आउट असाइन कर दूंगा कुछ इस टाइप से लेटेस्ट से लॉग आउट। और यहाँ पर मैं कुछ क्लासेस असाइन करूंगा लेटेस्ट से क्लास इज इक्वल टू लेटेस्ट से btn और उसी के साथ साथ btn आउटलाइन डेंजर। तो यहाँ पर एक रेड कलर का जो एक बटन है वो भी आ जाएगा। पेज को रिफ्रेश किया, देख सकते हो एक बटन आ चुका है। और यहाँ पर ना मैंने जो जस्टिफाई कंटेंट है उसे सेंटर असाइन कर दिया था, उसे मैं काम करता हूँ बिटवीन असाइन कर देता हूँ। तो देख सकते हो यहाँ पर हमारा जो अलाइनमेंट है वो बिल्कुल करेक्ट हो चुका है। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ पर जस्ट एक फॉर्म बनाना है जिसकी बेस पर हमारा जो डाटा है वो हमारे बैकएंड में जाएगा। तो यहाँ पर मैं आ जाऊँगा फटाफट से डबल से अपने बूटस्ट्रैप पर और यहाँ पर मैं अपना जो फॉर्म्स वाला सेक्शन है वहीं पर चले जाऊँगा और यहाँ पर से अपना जो फॉर्म का कोड है कॉपी कर लूँगा और कॉपी करने के बाद में डायरेक्टली यहाँ पर इस टाइप से पेस्ट कर दूंगा। पेस्ट कर दिया है। अब यहाँ पर जितनी भी एडिशनल चीज़ें हैं उन सभी को हटा दूंगा। लेटेस्ट मैंने यहाँ पर जो अपना चेकबॉक्स है उसे हटा दिया है
और यहाँ पर मैं अपना जो पासवर्ड वाला कॉलम है उसे भी हटा दूंगा। और यहाँ पर ना मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं अपना जो टाइप है उसे ईमेल से टेक्स्ट कर दूंगा। और यहाँ पर ना हम जो अपना ईमेल एड्रेस है वो नहीं लेने वाले, यहाँ पर हम लेने वाले हैं अपना जो नेम है वो। तो यहाँ पर मैं नेम असाइन कर दूंगा कुछ इस टाइप से। और यहाँ पर मैं इसकी कुछ कॉपीज बना लूंगा, कुछ इस टाइप से मैंने अपनी जो कॉपीज है बना ली है। और यहाँ पर मैं जो अपना दूसरा कॉलम है उसे असाइन कर दूंगा लेट अस से यूजर नेम, कुछ इस टाइप से लेट अस से यूजर नेम। और उसके बाद में यहाँ पर अपना जो तीसरा ब्लॉक है उसे असाइन कर दूंगा लेट अस से बर्थ डे। तो यहाँ पर मैंने बर्थडे असाइन कर दिया है। अब यहाँ पर ना मुझे अपने जो नेम है वो भी असाइन करना पड़ेंगे, क्योंकि बिना नेम के हमारा डाटा है वो बैकएंड में फेच नहीं होता है। तो यहाँ पर मैं नेम असाइन कर दूंगा लेट अस से नेम इज इक्वल टू लेट अस से नेम। और यहाँ पर मैं असाइन कर दूंगा नेम में यूजर नेम लेट अस से नेम इज इक्वल टू यूजर नेम। और यहाँ पर मैं अपना जो नेम है इसमें असाइन कर दूंगा लेट अस से बर्थ डे। अब यहाँ पर ना एक बात ध्यान रखना, यहाँ पर आपकी जो आईडी है जो फॉर है उसे आपको चेंज करना है, नहीं तो यहाँ पर आपका जो फ्रंट एंड है वो थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाएगा। कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, जस्ट यहाँ पर आपका जो फ्रंट एंड है वो थोड़ा सा यहाँ पर आपको डिस्टर्ब दिखने वाला है। तो इसमें आपको टेंशन लेने वाली बात नहीं है, अगर आप चाहो तो इन्हें अलग अलग कर सकते हो, अदरवाइज इन्हें सेम भी रख सकते हो। अब यहाँ पर ना जो अपना फॉर्म है उसे भी मैं अपने कंटेनर में रैप कर दूंगा, लेटेस्ट मैंने अपने कंटेनर में से रैप कर दिया। और यहाँ पर ना जो अपना ड्यू है उसमें चले आता हूँ कुछ इस टाइप से। और यहाँ पर ना मैं एक H4 टैग बनाऊंगा, जहाँ पर भी मैं असाइन कर दूंगा लेटेस्ट से ऐड अ बर्थडे, लेटेस्ट से ऐड अ बर्थडे कुछ इस टाइप से। और यहाँ पर ना जो कंटेनर क्लास है इसके साथ साथ मैं यहाँ पर कुछ और क्लासेस वगैरह असाइन कर सकता हूँ। तो एक काम करते हैं, यहाँ पर कंटेनर की जगह पर कार्ड क्लास लेते हैं और यहाँ पर मैं P4 और MT4 असाइन कर देता हूँ लेटेस्ट से MB4 कुछ इस टाइप से। अब पेज को रिफ्रेश करूंगा, देखना यहाँ पर क्या होता है। देख सकते हो इस टाइप से कितना डायनेमिकली यहाँ पर जो हमारा फॉर्म है वो हमें देखने को मिल चुका है। अब यहाँ पर मैं अपनी डिटेल है उन्हें फिल करके देखता हूँ। लेटेस्ट यहाँ पर मैं कुछ भी इस टाइप से जो नेम असाइन कर देता हूँ, और जो मेरा यूजर नेम है वो मैं यहाँ पर असाइन कर देता हूँ कुछ इस टाइप से। और जो यहाँ पर बर्थडे मैं असाइन कर देता हूँ कुछ इस टाइप से लेटेस्ट से 0403 और सबमिट पर क्लिक करता हूँ। तो अब यहाँ पर हमारा डाटा है वो देख सकते हो यूआरएल में शो हो रहा है, मतलब कि यहाँ पर हमारा जो डाटा है वो हमारी गेट मेथड की हेल्प से जा रहा है। तो हमें यहाँ पर हमारा जो डाटा है वो पोस्ट मेथड की हेल्प से भेजना है। तो यहाँ पर मैं अपने फॉर्म टैग में जो अपनी मेथड है उसे मैं पोस्ट असाइन कर दूंगा। अब यहाँ पर अगर मैं अपना जो फॉर्म है उसे फिल करके दिखाऊं, लेटेस्ट से यहाँ पर मैं जो अपना नेम है फिल कर देता हूँ और जो अपना यूजर नेम है फिल कर देता हूँ। और यहाँ पर मैं कुछ भी जो बर्थ डेट है वो फिल कर देता हूँ कुछ इस टाइप से। और सबमिट पर अगर क्लिक करूंगा ना तो देख सकते हो यहाँ पर जो मेथड नॉट अलाउड है वो शो हो रहा है। अब ये क्यों शो हो रहा है, अब ये इसलिए शो हो रहा है क्योंकि भाई यहाँ पर ना जो हमारा राउट है वो हमने असाइन नहीं किया है भाई कहाँ पर जो हमारा डाटा है उसे सेंड करना है। यहाँ पर ये अपने होम पेज पर हमारा जो डेटा है उसे सेंड कर रहा है। तो अब यहाँ पर हमें जो हमारा एक्शन है उसे भी असाइन करना पड़ेगा, और उस एक्शन में हम असाइन करेंगे कि भाई कहाँ पर जो डाटा है उसे सेंड करना है। तो यहाँ पर मैं असाइन कर दूंगा फॉर्म टैग में ही लेटेस्ट से एक्शन इज इक्वल टू लेटेस्ट से स्लैश एड लेटेस्ट से बर्थडे, जो कि राउट हमने बनाया था कहाँ पर, यहाँ पर देख सकते हो ये वाला जो राउट है वो मैंने असाइन किया है एज इट इज। अब यहाँ पर मैं अपना जो पेज है उसे रिफ्रेश कर लूंगा, और यहाँ पर जैसे ही अपना जो फॉर्म है उसे फिल करूंगा तो यहाँ पर हमारा काम हो जाएगा। यहाँ पर हमारा जो डाटा है वो हमारे बैकएंड में स्टोर हो जाएगा हमारे डेटाबेस में। तो देख सकते हो यहाँ पर हमारा काम हो चुका है, यहाँ पर कुछ भी एरर वगैरह देखने को नहीं मिला है। और यहाँ पर ना अगर आप चाहो तो आपके हिसाब से यहाँ पर जो भी अलर्ट्स वगैरह हैं उन्हें शो करवा सकते हो, जिसमें कि आप फ्लैश का यूज़ करोगे। और ये चीज़ मैं पहले ही बता चुका हूँ, इसलिए यहाँ पर मैं डबल से टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। यहाँ पर हम अपने मेन लॉजिक पर फोकस कर रहे हैं। तो अब यहाँ पर हमारा काम हो चुका है। अब यहाँ पर ना हम अपने जितने भी बर्थडेज हैं उन्हें यहाँ पर अपनी स्क्रीन पर ही शो करवाएंगे, ऊपर नीचे कहीं पर भी शो करवा सकते हो। तो यहाँ पर एक काम करते हैं, अपने जो फॉर्म है उसके नीचे अपने जितने बर्थडेज हैं जो कि यूजर ने डिफाइन किए हैं उन्हें हम यहाँ पर स्टोर करवाते हैं। तो यहाँ पर लेटेस्ट से मैं क्या करूँगा, जो कार्ड क्लास है उसी क्लास का जो ड्यू है बनाऊंगा। और यहाँ पर ना मैं काम करता हूँ एक और जो क्लास है असाइन कर देता हूँ लेटेस्ट से P4। और उसी के साथ साथ यहाँ पर ना मैं जो H4 टैग है यहाँ पर उसमें असाइन करता हूँ लेटेस्ट से सेव बर्थडे, लेटेस्ट से सेव बर्थडेज कुछ इस टाइप से। और यहाँ पर मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं एक अनऑर्डर्ड जो लिस्ट है वो बनाऊंगा, और यहाँ पर ना उसकी जो क्लास है वो मैं असाइन कर दूंगा लेटेस्ट से लिस्ट ग्रुप कुछ इस टाइप से। और ये जो क्लास है वो हमारी बूटस्ट्रैप की क्लास है। अब अगर आपको बूटस्ट्रैप नहीं आता है तो चैनल पर जाकर
देख सकते हो। अब यहाँ पर ना मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं अपना जो एक फोर लूप है उसे रन करूँगा, और यहाँ पर ना जो लूप है वो रन होने वाला है बर्थडेज पर, तो मैं यहाँ पर असाइन कर दूंगा जैसे 4 बी इन बर्थडेज, लेट अस से बर्थ डेज, कुछ इस टाइप से जो कि हमारे बैकएंड से आएंगे। और यहाँ पर मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं जो एक लिस्ट आइटम है उसे यहाँ पर शो करवाऊंगा। तो यहाँ पर मैं इस टाइप से एक लिस्ट टैग बनाऊंगा, और यहाँ पर मैं साइन कर दूंगा लेटर से कुछ इस टाइप से डबल कर्ली ब्रेसेस के अंदर लेटर से बी डॉट नेम, मतलब कि भाई पहले तो उसका नेम जो है वो आप प्रिंट करो, उसके बाद में यहाँ पर उसका जो यूजर नेम है जो कि उसकी आईडी है वो प्रिंट करो, लेटर से बी डॉट यूजर नेम कुछ इस टाइप से। उसी के साथ साथ में उसे विश किया है या नहीं किया है वो भी आप प्रिंट करो। तो यहाँ पर इस टाइप से मैं जो डबल कर्ली ब्रेसेस है वो लगाऊंगा, और यहाँ पर मैं बी डॉट बर्थडे असाइन कर दूंगा, जैसे बी डॉट बर्थ डे। अब यहाँ पर हमारा काम हो चुका है। अब यहाँ पर अगर हम चाहें तो लिस्ट टैग में कुछ क्लासेस वगैरह असाइन कर सकते हैं। लेटेस्ट से यहाँ पर मैं एक लिस्ट ग्रुप आइटम जो क्लास है वो असाइन कर देता हूँ। उसी के साथ साथ यहाँ पर मैं डी फ्लेक्स क्लास असाइन कर देता हूँ। और यहाँ पर हमने जब डी फ्लेक्स का यूज़ किया है तो एक काम करते हैं, यहाँ पर हम एक और जो अपनी क्लास है उसे ऐड कर देते हैं, लेटेस्ट से जस्टिफाई कंटेंट बिटवीन कुछ इस टाइप से। और यहाँ पर ना अलाइन आइटम्स मैं सेंटर कर देता हूँ, लेटेस्ट से अलाइन आइटम्स सेंटर। अब यहाँ पर ना आप बोलोगे कि भाई मैंने यहाँ पर डीप्लेक्स का यूज़ किया है और यहाँ पर मैंने जस्टिफाई कंटेंट बिटवीन असाइन किया है, तो यहाँ पर मुझे एक और टैग तो बनाना पड़ेगा। बिल्कुल सही हो आप, यहाँ पर मैं एक और टैग बनाऊंगा जो कि हमारा एक स्पेंड टैग होने वाला है, जिसमें कि हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हम एक कंडीशन लगाने वाले हैं कि भाई यहाँ पर ना यूज़र को विश किया है या नहीं किया है वो आप प्रिंट करो। सॉरी टू से मैंने यहाँ पर आपको ये बोल दिया था कि यहाँ पर हम विश की वैल्यू प्रिंट करवाने वाले हैं। यहाँ पर हमारा जो बर्थ डे है यानी कि जो डेट है वो प्रिंट करवाने वाले हैं। जो विश किया है या नहीं किया है वो मैसेज हम यहाँ पर स्पेन टैग में प्रिंट करवाएंगे। तो यहाँ पर मैं साइन कर दूंगा कुछ इस टाइप से डबल कर्ली ब्रेसेस के अंदर लेटर से विश्ड कुछ इस टाइप से। और यहाँ पर मैं क्या करूँगा, इफ लगा दूंगा, लेटर से इफ बी डॉट विश्ड, मतलब कि अगर यहाँ पर बी डॉट विश्ड की वैल्यू अगर ट्रू होती है तो इसी केस में आपको यहाँ पर जो विश्ड है उसे प्रिंट करना है। और मुझे जो विश्ड है उसे इस टाइप से स्ट्रिंग बनाने के बाद लिखना था। और यहाँ पर ना जो एल्स केस है वहाँ पर मैं असाइन कर दूंगा जैसे पेंडिंग। अब यहाँ पर ना हम इस टाइप से असाइन कर देंगे। और यहाँ पर ना जो स्पेन टैग है यहाँ पर भी हम अपनी जो कुछ क्लासेस वगैरह है उन्हें असाइन कर देते हैं, लेट से क्लास इज इक्वल टू। और यहाँ पर हमारा जो क्लास है उसमें हम कंडीशन लगाने वाले हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले तो मैं जो एक पेज क्लास है वो असाइन कर दूंगा, और यहाँ पर मैं एक और क्लास असाइन कर दूंगा, लेट से बीजी डैश। और यहाँ पर मैं अपने जो डबल कर्ली ब्रेसेस है वो लगाऊंगा, और यहाँ पर मैं असाइन कर दूंगा लेटर से सक्सेस इफ बी डॉट विश्ड, मतलब कि यहाँ पर अगर यूजर ने विश कर दिया है तो यहाँ पर आपकी जो क्लास है उसे आप सक्सेस कर दो, अदरवाइज एल्स केस में यहाँ पर आप सेकेंडरी असाइन कर दो। तो यहाँ पर मैंने सेकेंडरी असाइन कर दिया है कुछ इस टाइप से। अब यहाँ पर हमारा काम हो जाएगा। पेज को रिफ्रेश करते हैं तो अभी यहाँ पर सेव्ड बर्थडे शो हो रहा है, लेकिन यहाँ पर हमारे जो बर्थडेज हैं वो शो नहीं हो रहे हैं। क्यों नहीं शो हो रहे हैं, क्योंकि भाई यहाँ पर हमने अपने बैकएंड से अपने बर्थडेज को रिटर्न ही नहीं किया था। तो मैं ऊपर आ जाऊंगा और यहाँ पर मैं अपने जितने बर्थडेज हैं उन्हें रिटर्न कर दूंगा। अब यहाँ पर ना जो बर्थडेज हैं उन्हें हम रिटर्न करने वाले हैं सेशन आईडी के बेस पर। लेटर से भाई किसने यहाँ पर जो बर्थडेज हैं उन्हें स्टोर किए हैं। तो यहाँ पर मैं बर्थडेज नाम से जो एक वेरिएबल है बना लूंगा, लेटर से बर्थडेज। और यहाँ पर मैं असाइन कर दूंगा लेटर से बर्थडे जो कि हमारी क्लास का नाम है, लेटर से बर्थडे डॉट क्वेरी डॉट फिल्टर अंडरस्कोर बाय। और यहाँ पर मैं असाइन कर दूंगा लेटर से यूजर अंडरस्कोर आईडी इज इक्वल टू यूजर डॉट आईडी। और यहाँ पर ना मैं डॉट ऑल असाइन कर दूंगा, तो जितने भी ऑब्जेक्ट्स होंगे मतलब कि जितने बर्थडेज हमारे यूजर ने सेव किए होंगे डाटाबेस में वो यहाँ पर बर्थडेज नाम के वेरिएबल में आ जाएंगे। अब यहाँ पर मैं कॉमा लगाऊंगा और यहाँ पर मैं अपने जितने बर्थडेज हैं उन्हें रिटर्न कर दूंगा, लेटर से बर्थडेज इज इक्वल टू लेटर से बर्थ डेज। अब यहाँ पर हमारा काम हो चुका है। पेज को रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पर हमें जितने बर्थडेज होंगे वो देखने को मिल जाएंगे। पेज को रिफ्रेश किया है तो अब देखते हैं हमारे बर्थडेज आते हैं या नहीं आते। तो देख सकते हो यहाँ पर हमारे जितने बर्थडेज हैं वो आ चुके हैं। अब यहाँ पर ना आप आपके हिसाब से जितनी फॉर्मेटिंग वगैरह है आप कर सकते हो, इट्स टोटली डिपेंड अपॉन यू। लेटर से यहाँ पर हमारी जो आईडी है वो ऐसी खाली खाली अच्छी नहीं लग रही है, तो यहाँ पर एक काम करता हूँ, यहाँ पर इसे पैरेंथेसिस में रैप कर देता हूँ। तो इस टाइप से यहाँ पर जो हमारी आईडी है वो शो होने लग जाएगी। अब यहाँ पर हमारा काम हो चुका है। अब जस्ट हमें क्या करना है, यहाँ पर हमारा जो बर्थडे उसे विश करने का जो कोड है वो असाइन करना है। बस इसके अलावा कुछ नहीं करना है, सारा का सारा काम हो चुका है, हमारा फ्रंट एंड कंप्लीटली बन चुका है। तो मैं अपने टेम्पलेट्स को क्लोज कर दूंगा और यहाँ पर अपने
app.py पर आ जाऊंगा, यानी कि अपनी बैकएंड वाली फाइल पर आ जाऊंगा और सारा का सारा काम अब यहीं पर होने वाला है। तो अब यहाँ पर मैं अपना जो मैसेज है उसे सेंड करवाने के लिए जो एक फंक्शन यहाँ पर बनाऊंगा, जिसके बेस पर यहाँ पर हमारी जो विशेष है वो सेंड होगी। तो यहाँ पर लेटेस्ट से मैं एक फंक्शन बना लूंगा, लेटेस्ट से डेफ ऑटो सेंड विशेष के नाम से कुछ इस टाइप से। और यहाँ पर मैं क्या करूंगा, यहाँ पर मैं जो अपना ये वाला सेंटेंस है उसे असाइन कर दूंगा, लेटेस्ट से विथ एप डॉट एप कॉन्टेक्स्ट। और यहाँ पर ना आपको कमेंट करना है कि भाई यहाँ पर हम इसका यूज क्यों कर रहे हैं। अब यहाँ पर मैं क्या करूंगा, यहाँ पर मैं डेट टाइम का यूज करके यहाँ पर मैं जो हमारी रियल डेट है उसे फाइंड करूंगा और यहाँ पर हमारी जो डेट है जो कि यूजर ने इंटर की होगी बर्थडे इंटर करने के टाइम पर वो इंटर करूंगा। तो यहाँ पर मैं ऊपर आ जाऊंगा और यहाँ पर मैं जो डेट टाइम है उसे इंपोर्ट कर लूंगा, क्योंकि भाई डेट टाइम जो लाइब्रेरी है उसके बेस पर ही तो हम यहाँ पर हमारा जो डेट टाइम है उसे फेच करेंगे। तो यहाँ पर मैं साइन कर दूंगा लेट से फ्रॉम डेट टाइम इंपोर्ट कर लो किसे, डेट टाइम को। तो मैंने यहाँ पर डेट टाइम को इंपोर्ट कर लिया है। नीचे आ जाऊंगा और यहाँ पर मैं क्या करूंगा, यहाँ पर मैं जो टुडे नाम का जो वेरिएबल है बनाऊंगा लेट से टुडे। और यहाँ पर मैं क्या करूंगा, यहाँ पर मैं असाइन कर दूंगा लेट से डेट टाइम डॉट नाउ कुछ इस टाइप से। और यहाँ पर मैं डॉट एसटीआरएफ टाइम में असाइन कर दूंगा लेटेस्ट से इस टाइप से परसेंट एम जो कि मंथ के लिए होगा, और यहाँ पर डैश लगाने के बाद में परसेंट डी जो कि हमारे डे के लिए होगा। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम अपने जितने भी यूजर्स हैं उन्हें फेच करेंगे। लेटेस्ट से यहाँ पर मैं जो यूजर्स नाम का एक वेरिएबल बनाऊंगा और उसमें असाइन कर दूंगा लेटेस्ट से यूजर डॉट क्वेरी डॉट ऑल। तो यहाँ पर जितने भी हमारे यूजर्स होंगे वो यहाँ पर फेच हो जाएंगे। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम अपने जो बर्थडेज हैं उन्हें इस यूजर के बेस पर फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर मैं जो बर्थडेज नाम का वेरिएबल है असाइन कर दूंगा लेटेस्ट से बर्थ डेज कुछ इस टाइप से। और यहाँ पर मैं असाइन कर दूंगा अपनी जो क्लास है उसका नाम लेटेस्ट से बर्थडे डॉट क्वेरी डॉट फिल्टर अंडरस्कोर बाय। और यहाँ पर मैं असाइन कर दूंगा लेटेस्ट से यूजर अंडरस्कोर आईडी इज इक्वल टू लेटेस्ट से यूजर डॉट आईडी। और यहाँ पर ना इतना ही नहीं, यहाँ पर मैं डॉट लगाने के बाद में यहाँ पर ऑल भी असाइन कर दूंगा कुछ इस टाइप से। एक बात और, यहाँ पर हमारे जितने भी यूजर्स हैं वो आने वाले हैं, तो यहाँ पर ना हमें एक जो फोर लूप है उसे रन करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं साइन कर दूंगा लेट अस फोर यूजर इन यूजर्स कुछ इस टाइप से। और यहाँ पर ना जितना भी काम है अब यहाँ पर इस लूप के अंदर होने वाला है। अब यहाँ पर ना इतना काम हमारा हो चुका है, जो बर्थडेज हैं वो आ जाएंगे हर स्पेसिफिक यूजर के लिए। एक चीज और, यहाँ पर ना हम जो हमारे वैलिडेशन है उसमें हम कुछ चीजों को एड ऑन करेंगे। सबसे पहले तो यहाँ पर ना जो हमारा बर्थडे उसे हम चेक करेंगे कि भाई यहाँ पर आज जिसका बर्थडे है वही आ रहा है क्या। तो यहाँ पर हमने ना एक बर्थडे नाम का जो आर्ग्यूमेंट है हमारी क्लास में असाइन किया था, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हो। और इसकी जो वैल्यू है कंपेयर करेंगे किससे, टुडे से, जो कि हमने अभी अभी ऊपर बनाया है। अब यहाँ पर ना इसकी जो वैल्यू चेकआउट होगी, मतलब कि भाई जिसका बर्थडे आज है उसी का जो डाटा है वो आपको फेच करना है, और उसी के साथ साथ किसका फेच करना है, जिसे कि आपने विश नहीं किया है। तो यहाँ पर मैं साइन कर दूंगा लेटर से विश्ड इज इक्वल टू फॉल्स। तो यहाँ पर ना जिसे आज विश नहीं किया होगा उसी का जो बर्थडे वो आएगा और सारी डिटेल्स के साथ में आएगा। और अब यहाँ पर मैं क्या करूंगा, नीचे आऊंगा और अब यहाँ पर मैं चेक करूंगा कि भाई यहाँ पर जो बर्थडेज हैं वो आ रहे हैं क्या। अगर आ रहे होंगे तो ऐसे केस में मैं क्या करूंगा, जो अपना इंस्टाग्राम है उसके बेस पर लॉगिन करूंगा और यहाँ पर अपना जो मैसेज है उसे सेंड करवा दूंगा भाई जिसका भी बर्थडे उसे। तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, जो अपना लॉगिन है उसे करने के लिए यहाँ पर ट्राई केज का ही यूज करूंगा। तो यहाँ पर मैं असाइन कर दूंगा लेटर से ट्राई, और यहाँ पर मैं C1 नाम का जो वेरिएबल बनाऊंगा और इसमें अपना जो क्लाइंट है उसे असाइन कर दूंगा। और उसी के साथ साथ यहाँ पर मैं क्या करूंगा, यहाँ पर मैं अपना जो C1 डॉट लॉगिन है वो भी कॉल कर दूंगा लेटर से C1 डॉट लॉगिन। अब यहाँ पर मैं जो अपना यूजर है उसके बेस पर यहाँ पर लॉगिन करने वाला हूँ। तो यहाँ पर मैं यूजर डॉट यूजर नेम असाइन कर दूंगा और कोमा लगाने के बाद में यूजर डॉट पासवर्ड असाइन कर दूंगा लेटर से यूजर डॉट पासवर्ड। अब यहाँ पर हमारा काम हो चुका है। अब यहाँ पर ना हमारा जो यूजर है वो इन डिटेल्स के बेस पर यहाँ पर ये लॉगिन हो जाएगा। और यहाँ पर ना अब हमारा जो एक्सेप्ट है उसे भी कॉल कर देते हैं, क्योंकि भाई यहाँ पर अगर नहीं करेंगे तो यहाँ पर ये एरर थ्रो कर देगा। तो यहाँ पर मैं एक्सेप्शन एज ई असाइन करने के बाद में यहाँ पर मैं असाइन कर देता हूँ लेटर से प्रिंट लेटर से लॉगिन फेल्ड। तो यहाँ पर मैं लॉगिन फेल्ड असाइन कर देता हूँ लेटर से लॉगिन फेल्ड। और यहाँ पर हमें जो प्रिंट की स्पेलिंग है वो थोड़ी सही करनी थी, सही कर दी है। अब यहाँ पर हमें जो एरर है वो देखने को नहीं मिलेगा। अब यहाँ पर ना हमें सिर्फ लॉगिन थोड़ी ना करना है, हमें तो यहाँ पर हमारा जो मैसेज है वो भी सेंड करना है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम एक और जो लूप है उसे रन करेंगे। तो यहाँ पर मैं साइन कर दूंगा लेटर से फोर लेटर से
पर्सन इन बर्थडेज, लेटर से भाई यहाँ पर जो हमारे बर्थडेज है उनमें से आपको हर पर्सन को फाइंड करना है और उसके बाद में यहाँ पर क्या करना है, आपको एक मैसेज को टाइप करना है, लेटर से मैसेज इज इक्वल टू, और यहाँ पर ना हमारा जो मैसेज है वो एक एफ स्ट्रिंग के फॉर्म में होने वाला है और यहाँ पर ना हम जस्ट जो एक नॉर्मल सा जो मैसेज है वो टाइप कर रहे हैं, तो लेटर से हैप्पी बर्थडे, और उसके बाद में यहाँ पर हमारा जो नेम साइन कर देंगे, लेटर से पर्सन डॉट नेम, और उसी के साथ साथ यहाँ पर हम एक जो प्यारा सा मैसेज है वो साइन कर देते हैं, लेटर से हैव अ ग्रेट ईयर, कुछ इस टाइप से, लेटर से हैव अ ग्रेट ईयर। अब यहाँ पर ना आप आपके हिसाब से जो मैसेज है उसे कस्टमाइज कर सकते हो और उसी के साथ साथ यहाँ पर जो इमोजीज वगैरह है उन्हें भी एड ऑन कर सकते हो। मैं यहाँ पर सिंपल सा एक मैसेज साइन कर रहा हूँ और यहाँ पर ना मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं फिर से ट्राई कैच का यूज कर लूंगा। यहाँ पर मैं ट्राई साइन करने के बाद में यहाँ पर मैं साइन कर दूंगा, लेटर से C1 डॉट डायरेक्ट अंडरस्कोर सेंड, और यहाँ पर मैं साइन कर दूंगा लेटर से मैसेज कोमा C1 डॉट यूजर अंडरस्कोर ID अंडरस्कोर फ्रॉम अंडरस्कोर यूजर नेम, और यहाँ पर ना मैं क्या करूंगा, यहाँ पर मैं साइन कर दूंगा लेटर से पर्सन डॉट यूजर नेम। तो अब यहाँ पर क्या होगा कि भाई यहाँ पर जो मैसेज है वो सेंड होगा कहाँ पर, इस यूजर नेम पर। अब ये सिंटेक्स है, इसको अगर आप चाहो तो याद भी कर सकते हो, अदरवाइज अगर आप चाहो तो इसे इग्नोर भी कर सकते हो, आपको गूगल वगैरह पर देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पर हमारा इतना सारा काम हो चुका है, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम जो हमारा पर्सन है उसका जो विज्ड है उसे ट्रू कर देंगे, मतलब कि भाई उसमें जो आर्ग्यूमेंट है उसे हम ट्रू कर देंगे। तो यहाँ पर मैं साइन कर दूंगा लेटर से पर्सन डॉट विश्ड इज इक्वल टू लेटर से ट्रू, मतलब कि भाई यूजर को हमने विश कर दिया है। और यहाँ पर ना मैं क्या करूंगा, प्रिंट भी कर दूंगा लेटर से विश्ड कुछ इस टाइप से, और अब यहाँ पर मैं असाइन कर दूंगा लेटर से पर्सन डॉट लेटर से यूजर नेम। अब इसके साथ साथ आप यहाँ पर जो यूजर का यूजर नेम है वो प्रिंट करवा सकते हो, लेटर से यूजर डॉट यूजर नेम कुछ इस टाइप से, और आपके हिसाब से आप जो भी अपडेट वगैरह करना चाहो यहाँ पर कर सकते हो। अब यहाँ पर ना मैंने ट्राई का यूज किया है तो मुझे यहाँ पर एक्सेप्ट का भी यूज करना पड़ेगा, मैं यहाँ पर कॉल कर दूंगा लेटर से एक्सेप्शन एज ई, और यहाँ पर ना एक काम करते हैं, हमारा जो एक्सेप्शन है वो भी प्रिंट कर देते हैं। तो यहाँ पर मैं प्रिंट कर दूंगा लेटर से प्रिंट लेटर से एक एफ स्ट्रिंग को मैं यहाँ पर प्रिंट करने वाला हूँ कुछ इस टाइप से, लेटर से फेल्ड 4, और यहाँ पर मैं असाइन कर दूंगा लेटर से पर्सन डॉट यूजर नेम, और यहाँ पर ना मैं कॉलन लगाने के बाद में जो ई है उसे भी प्रिंट कर दूंगा, मतलब कि भाई जो एरर आए उसे भी आप प्रिंट कर दो। अब यहाँ पर ना हमारा सारा काम हो चुका है, अब जस्ट हमें क्या करना है, हमारा जो सेशन है उसे कमिट कर देना है। तो यहाँ पर मैं साइन कर दूंगा लेटर से db डॉट सेशन डॉट कमिट कुछ इस टाइप से, तो यहाँ पर हमारा काम हो जाएगा। अब यहाँ पर ना हमें क्या करना है, जस्ट हमें जो हमारा ये फंक्शन है उसे कॉल करवाना है एक स्पेसिफिक टाइम पर। तो अब यहाँ पर मैं नीचे आ जाऊंगा और यहाँ पर ना उसके लिए जो कोड है वो असाइन करूंगा। अब यहाँ पर ना जो ये फंक्शन है इसे एक स्पेसिफिक टाइम पर कॉल करवाने के लिए यहाँ पर हम जो हमारा टास्क शेड्यूलर है उसका यूज करने वाले हैं। अब यहाँ पर ना आप में से कई स्टूडेंट बोल सकते हैं कि भाई इसे तो हम कभी भी कॉल करवा सकते हैं या फिर फिक्स रात को 12 बजे ही कॉल करवा सकते हैं, जैसे ही हमारी जो डेट है वो चेंज होगी। तो देखो ये चीज़ आप करवा तो सकते हो, लेकिन यहाँ पर ना जो टाइम जोन है वो चेंज होता रहता है। तो यहाँ पर ना आप आपके हिसाब से आपके स्पेसिफिक टाइम जोन के हिसाब से जो मैसेज है वो सेंड नहीं कर पाओगे। तो यहाँ पर ना इसके लिए हमें यहाँ पर जो ये टाइम शेड्यूलर है उसका यूज करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, यहाँ पर मैं ऊपर आ जाऊंगा और यहाँ पर मैं जो हमने ऐप शेड्यूलर इंस्टॉल किया था उसे इंपोर्ट कर लूंगा। तो यहाँ पर मैं साइन कर दूंगा लेटर से फ्रॉम लेटर से ऐप शेड्यूलर जो कि हमने इंपोर्ट किया था, लेटर से ऐप शेड्यूलर डॉट शेड्यूलर कुछ इस टाइप से डॉट बैकग्राउंड, और यहाँ पर से मैं इंपोर्ट कर लूंगा किसे, बैकग्राउंड शेड्यूलर को। तो यहाँ पर मैं बैकग्राउंड शेड्यूलर को इंपोर्ट कर लूंगा लेटर से बैकग्राउंड शेड्यूलर कुछ इस टाइप से। अब यहाँ पर ना जो ऐप शेड्यूलर है इसे मैंने अपने वर्चुअल इन्वायरमेंट में इंस्टॉल किया था, जिसके चलते यहाँ पर जो एमिट है वो मुझे नहीं मिल रहा है। तो अगर आपको एमिट चाहिए तो आप यहाँ पर इसे आपके मेन सिस्टम में इंस्टॉल कर सकते हो और इसे काम होने के बाद में अनइंस्टॉल भी कर देना, तो यहाँ पर आपके सिस्टम पर लोड नहीं पड़ेगा। अब यहाँ पर अगर किसी को वर्चुअल इन्वायरमेंट को डिटेल में जानना है तो उसके लिए भी मैं वीडियो पहले ही बना चुका हूँ, चैनल पर जाकर देख सकते हो। अब यहाँ पर हमारा काम हो चुका है, अब यहाँ पर हम अपने मेन लॉजिक पर फोकस करते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो एक शेड्यूलर नाम से जो वेरिएबल बनाएंगे, लेटर से मैं यहाँ पर इस टाइप से जो शेड्यूलर नाम से जो वेरिएबल बना लूंगा, और यहाँ पर मैं जो हमारा बैकग्राउंड शेड्यूलर हमने इंपोर्ट किया है उसे कॉल कर दूंगा, और यहाँ पर मैं असाइन कर दूंगा लेटर से शेड्यूलर
डॉट लेटर से ऐड अंडरस्कोर जॉब। और अब यहाँ पर हमें जो हमारा फंक्शन है उसे असाइन करना है, तो यहाँ पर मैं असाइन कर दूंगा से फंक इज इक्वल टू लेटर से ऑटो सेंड विशेस, और कोमा लगाने के बाद में यहाँ पर मैं असाइन कर दूंगा से ट्रिगर, और यहाँ पर मैं ट्रिगर में असाइन कर दूंगा से क्रोन। अब ये चीज़ क्या है ये आपको कमेंट करके बताना है। अब यहाँ पर ना हमें अपना जो टाइम है वो असाइन करना है कि भाई किस टाइम पर जो ये फंक्शन है उसे कॉल करना है। अब यहाँ पर ना जो हमारा टाइम है वो इस टाइप से हो रहा है, तो यहाँ पर मैं अभी जो करेंट टाइम हो रहा है वो मैं असाइन कर दूंगा लेटर से आर इज इक्वल टू 18, और मिनट इज इक्वल टू मैं असाइन कर देता हूँ लेटर से 20। अब यहाँ पर ना मैं नीचे आ जाऊंगा और यहाँ पर मैं क्या करूंगा शेड्यूलर डॉट स्टार्ट असाइन कर दूंगा जैसे शेड्यूलर डॉट स्टार्ट कुछ इस टाइप से। अब यहाँ पर हमारा काम हो चुका है। अब यहाँ पर मैं अपने कोड को रन कर देता हूँ, और यहाँ पर मैं अपनी जो साइट है वहां पर जाने के बाद में जो आज की डेट है उसके लिए जो बर्थडे है उसे ऐड कर देता हूँ। तो यहाँ पर मैं असाइन कर देता हूँ कुछ इस टाइप से अपना नेम, यूजर नेम में मैं अपना जो यूजर नेम ऐड कर दूंगा, और यहाँ पर मैं जो बर्थडे है वो मैं आज की डेट पर सेट कर दूंगा। तो यहाँ पर ना सबसे पहले तो हमें अपना जो मंथ है वो डालना है, तो यहाँ पर मैं अपना जो मंथ है असाइन कर देता हूँ लेटर से 08-25 और सबमिट पर क्लिक कर देता हूँ। अब यहाँ पर ना देख सकते हो अभी के लिए यहाँ पर पेंडिंग शो कर रहा है, लेकिन जैसे ही यहाँ पर 6:20 होंगे शाम के, तो यहाँ पर ना ऑटोमेटिकली जो मैसेज है वो सेंड हो जाएगा। अभी के केस में यहाँ पर आप देख सकते हो मेरी जो इंस्टाग्राम आईडी है वो इस टाइप से एम्प्टी शो हो रही है। अब जैसे ही यहाँ पर हमारा जो टाइम है वो हो जाएगा तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली जो मैसेज है वो सेंड हो जाएगा। तो थोड़ी देर यहाँ पर वेट करते हैं। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हो मेरी आईडी में यहाँ पर हमारा जो मैसेज है वो ऑटोमेटिकली सेंड हो चुका है। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर ऑटोमेटिकली यहाँ पर हमारा जो मैसेज है वो सेंड हो चुका है, और ये मैसेज मैंने खुद सेंड नहीं किया है। तो और यहाँ पर ना आप देख सकते हो एग्जैक्ट टाइम पर जो मैसेज है उसने सेंड किया है। और यहाँ पर अगर मैं अपने पेज को विजिट करूँ और इसे रिफ्रेश करके देखूँ तो यहाँ पर ना देख सकते हो विच डब्ल्यू लिखा हुआ यहाँ पर नीचे साइड में शो हो रहा है। अब यहाँ पर ना इस टाइप से जो हमारा ये काम है वो पूरा होने वाला था, जो कि आप देख सकते हो सक्सेसफुली हो चुका है। अच्छा, अब यहाँ पर ना एक छोटा सा जो मिसकंसेप्शन है वो हो चुका है। अब ये हुआ क्या है मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर नो डाउट हमारा जो मैसेज है वो सेंड हो चुका है, और ये हमारे कोड के बेस पर ही सेंड हुआ है। लेकिन यहाँ पर ना एक छोटी सी प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि भाई यहाँ पर जो हमारा पासवर्ड है वो इंक्रिप्टेड फॉर्म में हमारे डाटाबेस में स्टोर हो रहा है। मैंने आपको दिखाया भी था जो पासवर्ड इंक्रिप्टेड फॉर्म में स्टोर हो रहा है, और कभी भी हम इंस्टाग्राम या फिर किसी भी प्लेटफॉर्म पर इंक्रिप्टेड पासवर्ड के बेस पर लॉगिन नहीं कर सकते। तो भाई यहाँ पर भी यही प्रॉब्लम आप भी फेस करोगे। यहाँ पर अगर आप सोच रहे हो कि डायरेक्टली आप इंक्रिप्टेड पासवर्ड के बेस पर लॉगिन कर लोगे तो ये पॉसिबल नहीं है। अब यहाँ पर एक क्वेरी आएगी कि भाई मैसेज सेंड कैसे हुआ है, क्योंकि भाई यहाँ पर तो हम लॉग इन हुए ही नहीं है जैसा कि मैंने कहा आपको। तो देखो यहाँ पर ना मैं पहले से ही अपने ब्राउजर में लॉग इन था, तो यहाँ पर क्या हुआ कि भाई इसी सेशन आईडी के बेस पर इसने जो मैसेज है वो सेंड कर दिया है। अब यहाँ पर देखो मैं भी कोई पहले से यहाँ पर बना के नहीं बैठता हूँ, मैं भी ऑन द स्पॉट आपके सामने जो कोड है वो लिखता हूँ। जस्ट यहाँ पर एक रोड मैप और क्या क्या चीज़ें मैं यूज़ करने वाला हूँ वो मैं यहाँ पर रिसर्च कर लेता हूँ। पूरा का पूरा कोड मैं नहीं लिखता हूँ, पूरा का पूरा कोड मैं आपके सामने ही इस टाइप से इम्प्लीमेंट करता हूँ। अब यहाँ पर मैं अगर बात करूँ कि भाई मैं इस प्रॉब्लम को किस टाइप से सॉल्व कर सकता हूँ, तो यहाँ पर ना सबसे पहले तो मैं यहाँ पर सबसे सिंपलेस्ट वे की बात करूंगा। तो यहाँ पर ना हम क्या करेंगे, हमारा जो इंक्रिप्शन है वो हटा देंगे। सबसे सिंपलेस्ट वे यही है कि आप जो आपका इंक्रिप्शन है उसे हटा दो, डायरेक्टली आपका काम हो जाएगा बिना किसी माथाफोड़ी के। एक तरीका और यहाँ पर ये हो सकता है कि आप यहाँ पर जो इंक्रिप्शन है उसके बेस पर जो आपका लॉगिन है वो प्रोवाइड करो। अब देखो यहाँ पर ना इसका सेटअप है वो थोड़ा सा लेंदी हो रहा था, जिसके चलते यहाँ पर मैं वो चीज़ नहीं करवा रहा हूँ। तो यहाँ पर ये आपके लिए होमवर्क है, आप ट्राई करके देखना कि भाई किस टाइप से हम यहाँ पर इंक्रिप्टेड पासवर्ड के बेस पर लॉगिन कर सकते हैं। और अगर आ जाए तो कमेंट कर देना, और अगर ना आए तो भी कमेंट कर देना। इन फ्यूचर अगर मुझे ज़्यादा कमेंट देखने को मिलते हैं तो मैं यहाँ पर आपको प्रोवाइड कर दूंगा कोड कि भाई किस टाइप से आप इंक्रिप्टेड पासवर्ड के बेस पर जो लॉगिन है वो प्रोवाइड करवा सकते हो। अब यहाँ पर हमारा काम हो चुका है। अब यहाँ पर हमने बहुत सारी बातें कर ली हैं। अब यहाँ पर हमारा काम हो जाएगा जैसे ही यहाँ पर सही डाटा मैं इंटर करूँगा तो यहाँ पर जो हमारा लॉगिन है वो भी हो जाएगा, और यहाँ पर जो मैसेज है वो भी सेंड हो जाएगा बिना लॉगिन किए। तो अब यहाँ पर हमारा जो कंप्लीट जो हमारा प्लेटफॉर्म बन चुका है। अब यहाँ पर हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ, जो कि है अपने प्रोजेक्ट को होस्ट करना। क्योंकि भाई यहाँ पर ना अगर हम अपने प्रोजेक्ट को होस्ट नहीं करेंगे तो यहाँ पर हमें पूरे टाइम या फिर रोज हमारे सिस्टम में जो ये कोड है उसे रन करना पड़ेगा, और यहाँ पर जो विशेष है वो सेंड होगी। तो ये चीज़ मैं नहीं चाहता हूँ। तो यहाँ पर मैं अपने ब्राउजर में आ जाऊँगा, और यहाँ पर ना मैं टाइप करूँगा लेटर से पाइथन एनीवेयर, और यहाँ पर ना हम पाइथन एनीवेयर का ही यूज़ करके जो अपनी वेबसाइट है उसे होस्ट करने वाले हैं।
तो पाइथन एनीवेयर की ऑफिशियल वेबसाइट मेरे सामने आ चुकी है। इस पर क्लिक कर दूंगा तो पाइथन एनीवेयर की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो जाएगी। अब यहाँ पर ना पहले भी कई बार अपने फ्लास्क और जेंगो के प्रोजेक्ट्स होस्ट कर चुके हैं, तो मैं यहाँ पर डिटेल में ज़्यादा नहीं समझाऊंगा। तो अब यहाँ पर मैं राइट साइड में ऊपर प्राइसिंग एंड साइन अप के ऑप्शन पर क्लिक कर दूंगा और यहाँ पर क्रिएट अ बिगिनर अकाउंट पर क्लिक कर दूंगा, जो कि बिल्कुल ही फ्री अकाउंट है। अब यहाँ पर हमें यूजर नेम इंटर करने को बोल रहा है, तो यहाँ पर हम इस टाइप से बर्थडे विशर असाइन कर देते हैं। और यहाँ पर हमसे ईमेल मांग रहा है, तो ईमेल में यहाँ पर इस टाइप से इंटर कर दूंगा और यहाँ पर मैं इस टाइप से अपना जो पासवर्ड है इंटर कर दूंगा और यहाँ पर मैं रजिस्टर पर क्लिक कर दूंगा। अब यहाँ पर हमारा जो यूजर नेम है वो ऑलरेडी टेकन बता रहा है, तो यहाँ पर मैं कुछ और इसमें चेंजेस करता हूँ। लेटर से यहाँ पर मैं विशर बर्थडे असाइन कर देता हूँ, लेटर से विशर बर्थडे। और यहाँ पर शायद हमारा जो पासवर्ड है वो मिसमैच हो रहा है, तो मैं पासवर्ड को एक बार सही से इंटर कर देता हूँ कुछ इस टाइप से। और अब यहाँ पर हम रजिस्टर पर क्लिक करते हैं, तो मैंने रजिस्टर पर क्लिक कर दिया है। अब यहाँ पर आप देख सकते हो हमारा काम हो चुका है, हमें जो मेल है हमारे जीमेल पर सेंड हो चुका है। तो यहाँ पर मैं अपने न्यू टैब में जो अपनी जीमेल है उसे ओपन करूंगा, तो यहाँ पर मुझे जो ये मेल है देखने को मिल जाएगा, जो कि पाइथन एनीवेयर की तरफ से आया होगा। तो देख सकते हो ये मेल मुझे इस टाइप से शो हो रहा है। लिंक पर क्लिक कर दूंगा तो यहाँ पर जो ये मेल है वो वेरीफाई हो जाएगा, मतलब कि मेरी जो आईडी है वो एक्टिवेट हो जाएगी। अब यहाँ पर ना हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम डायरेक्टली जाएंगे कहाँ पर, अपने वेब वाले पेज पर, जो कि आपको राइट साइड ऊपर देखने को मिल जाएगा। क्लिक करूंगा वेब पर और यहाँ पर मैं क्या करूंगा, क्रिएट अ न्यू वेब पर क्लिक कर दूंगा और उसके बाद मैं यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक कर दूंगा। और यहाँ पर मैं चूज करने को बोल रहा है हमारा फ्रेमवर्क, तो मैं फ्लास्क को चूज कर लूंगा और यहाँ पर अपना जो पाइथन का लेटेस्ट वर्जन है उसे ही चूज कर लूंगा और यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक कर दूंगा। तो अब यहाँ पर कुछ ही सेकेंड्स में मेरी जो कंप्लीट ऐप है वो बन जाएगी, देख सकते हो बन चुकी है। अब यहाँ पर मैं फाइल्स पर चले जाऊंगा और यहाँ पर मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं जितनी भी फाइल्स हैं उन्हें अपलोड कर दूंगा। अब यहाँ पर मैं माई साइट में जाऊँगा और यहाँ पर मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं जो अपनी फ्लास्क ऐप है इसका जो कोड है उसे कॉपी पेस्ट करूँगा। इसे मैं कस्टमाइज नहीं करूँगा क्योंकि भाई यहीं से हमारा जितना भी कोड है वो रेंडर होता है। तो यहाँ पर मैं आ जाऊँगा app.py में, इसका जितना भी कोड है कॉपी करूँगा और यहाँ पर मैं इस टाइप से पेस्ट कर दूंगा कुछ इस टाइप से, सेव कर दूंगा। फिर माई साइट में आऊँगा और यहाँ पर मैं टेम्पलेट्स नाम का जो फोल्डर है वो बनाना है, तो यहाँ पर मैं इस टाइप से जो टेम्पलेट्स नाम का फोल्डर है बना लूँगा और यहाँ पर मैं क्या करूँगा, जितने अपने टेम्पलेट्स है उन्हें अपलोड कर दूंगा। तो यहाँ पर हमारा टेम्पलेट्स नाम का फोल्डर बन चुका है। अपलोड फाइल पर जाऊँगा, टेम्पलेट्स नाम के फोल्डर में जाऊँगा और जितने भी अपने टेम्पलेट्स है उन्हें अपलोड कर दूंगा कुछ इस टाइप से। देख सकते हो मैंने यहाँ पर अपने टेम्पलेट्स को अपलोड कर दिया है और यहाँ पर हमारा एक और लास्ट टेम्पलेट बचा है login.html, उसे भी अपलोड कर देते हैं। तो हमने यहाँ पर अपने टेम्पलेट्स को अपलोड कर दिया है। अपनी साइट को एक बार रिलोड कर लेते हैं और यहाँ पर अपनी साइट को एक बार चला कर देखते हैं कि भाई चल भी रही है या नहीं चल रही है। तो यहाँ पर अभी के लिए समथिंग वेंट रॉन्ग बता रहा है। तो अब यहाँ पर हम देखते हैं भाई कि ये मैसेज हमें क्यों शो हो रहा है। तो यहाँ पर ना मैं जाऊँगा वेब में और नीचे स्क्रॉल करने के बाद में एरर लॉग पर क्लिक करूँगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर हमने जो इंस्टाग्राम एपीआई है उसे इंपोर्ट कर लिया है लेकिन इंस्टॉल नहीं किया है। तो यहाँ पर इस वजह से जो एरर देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर मैं कंसोल्स पर क्लिक करूँगा और यहाँ पर मैं कंसोल्स पर जाने के बाद में यहाँ पर मैं बैश पर क्लिक कर दूंगा और यहाँ पर ना जो इंस्टाग्राम एपीआई है उसे यहाँ पर मैं इंस्टॉल कर लूँगा। तो यहाँ पर हमारा कंसोल रेडी हो चुका है। तो यहाँ पर मैं टाइप कर दूंगा लेट अस से पिप इंस्टॉल, उसके बाद में यहाँ पर इंस्टाग्राम एपीआई असाइन करने के बाद में इंटरफेस कर दूंगा, तो यहाँ पर ये इंस्टॉल हो जाएगा। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हो हमारा जो इंस्टॉलेशन है वो कम्प्लीटली हो चुका है। अब चलते हैं अपने वेब वाले पेज पर और यहाँ पर मैं अपने पेज को अगर रिफ्रेश करूँ तो देख सकते हो मेरी जो साइट है वो रिलोड हो चुकी है। अब पेज को रिफ्रेश करूँगा तो यहाँ पर देख सकते हो अभी भी यहाँ पर जो समथिंग वेंट रॉन्ग है वही देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर ना हमें जो अपनी इतने भी लाइब्रेरीज हैं उन सभी को इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर आ जाऊँगा अपने टर्मिनल में और यहाँ पर जो अपनी लाइब्रेरीज है उन्हें इंस्टॉल करने की जो कमांड है इंटर कर दूंगा और इंटरप्रेस कर दूंगा। तो यहाँ पर ना जितनी भी मेरी एक्स्ट्रा लाइब्रेरीज थी, एक्स्ट्रा लाइब्रेरीज क्या थी, सिर्फ एक ऐप शेड्यूलर था, उसे भी हमने यहाँ पर इंस्टॉल कर लिया है। अब यहाँ पर ना अपने पेज को रिफ्रेश करूंगा, मतलब कि यहाँ पर रिलोड करूंगा और जिसे मैं यहाँ पर अपने पेज पर जाने के बाद पेज को रिफ्रेश करूंगा तो यहाँ पर हमारी जो वेबसाइट है वो लाइव आ जाएगी और यहाँ पर हम उसे यूज कर पाएंगे। तो पेज को रिफ्रेश करते हैं, देख सकते हो यहाँ पर लॉगिन पेज आपको देखने को मिल चुका है। अब यहाँ पर मैं क्या करूंगा, अपनी जो इंस्टाग्राम आईडी है उसके बेस पर यहाँ पर मैं अपना जो लॉगिन है वो कर लूंगा। तो यहाँ पर मैंने अपना जो यूजर नेम है और जो पासवर्ड है असाइन कर दिया है और देख सकते हो यहाँ पर ये लोडिंग शो कर रहा है, मतलब कि यहाँ पर ये लॉगिन करने की कोशिश कर रहा है
और लॉगिन करते ही यहाँ पर हमारी सेशन आईडी वो क्रिएट कर देगा। तो जैसा कि आप देख सकते हो मैं यहाँ पर लॉग्ड इन हो चुका हूँ और अब यहाँ पर हमें क्या करना है, जस्ट अपना जो बर्थडे उसे ऐड करना है। तो मैं यहाँ पर लेटेस्ट से इस टाइप से अपना जो नेम है ऐड कर दूंगा, लेटेस्ट से मोशन, और यहाँ पर मैं अपना यूजर नेम है उसे भी ऐड कर दूंगा कुछ इस टाइप से, लेटेस्ट से मो टेक्नोलॉजी, और यहाँ पर मैं अपना जो बर्थडे उसे ऐड कर दूंगा, लेटेस्ट से 08-27। सबमिट पर क्लिक करूंगा तो यहाँ पर मेरा जो बर्थडे वो सेव हो जाएगा। अब यहाँ पर हमारा जो विशेष है उसे सेंड करवाने का हमें जो टाइम है वो असाइन करना है। अब यहाँ पर ना जो टाइम है वो अगर हम यहाँ पर अपने इंडिया के टाइम जोन के हिसाब से अगर असाइन करेंगे, जैसे केस में यहाँ पर एक छोटी सी प्रॉब्लम हो जाएगी। प्रॉब्लम ये हो जाएगी कि भाई यहाँ पर ना जो टाइम जोन है वो इस सर्वर का अलग है। देख सकते हो अभी के लिए यहाँ पर 11:44 हो रहे हैं। वहीं अगर मैं बात करूँ इंडिया के टाइम जोन की तो यहाँ पर 5:15 के समथिंग का टाइम हो रहा है। तो यहाँ पर हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा कि भाई इंडिया के 12 बजे यहाँ पर कौन सा टाइम होगा, वही टाइम आपको यहाँ पर एंटर करना है, जिसकी वजह पर यहाँ पर रात को ठीक 12 बजे जो मैसेज है वो सेंड हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पर अभी के केस में जो हमारा टाइम अभी के लिए शो कर रहा है वही अगर यहाँ पर असाइन कर दूं, लेटेस्ट यहाँ पर 45 असाइन कर दूं और यहाँ पर मैं अपनी साइट को रिलोड कर दूं, तो जैसे ही 45 होंगे यहाँ पर हमारा जो मैसेज है वो सेंड हो जाएगा। तो यहाँ पर वेट करते हैं। तो यहाँ पर मैं अपना जो इंस्टाग्राम है उसे ओपन कर लेता हूँ, देखते हैं कि भाई यहाँ पर हमारी जो विशेष है वो सेंड होती है या नहीं होती है। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हो हमारा जो मैसेज है वो ऑटोमेटिकली सेंड हो चुका है। अब यहाँ पर ना जो इंस्टाग्राम है वो कई बार ऑटोमेशन को रिस्ट्रिक्ट करता है, मतलब कि अलाउ नहीं करता है, जिसके चलते कभी कभी ना यहाँ पर जो ऑटोमेटिकली लॉगिन है वो नहीं हो पाता है। तो इसकी टेंशन आपको नहीं लेना है, अगर नहीं हो रहा है तो डोंट वरी, बाद में कभी ट्राई करके देखना, हो जाएगा। और हो सकता है कि विशेष कभी सेंड ना भी हो पाए, तो इसका आपको खास ध्यान रखना है। और कभी भी इस टाइप की किसी दूसरी वेबसाइट पर आपको आपकी आईडी से लॉगिन नहीं करना है, क्योंकि भाई जैसा कि आपने देखा यहाँ पर इंक्रिप्शन हमने नहीं लगाया है, तो यहाँ पर हो सकता है कि भाई उस वेबसाइट में भी इंक्रिप्शन ना लगाओ, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। सो गाइज आज की वीडियो में इतना ही था। आई होप कि आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर वीडियो अच्छा लगा है इसे लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूल जाना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। Audio Jungle.